Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jaya Prabhupada Srila Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol. जय विष्णुपाद परमहंस पवजिकाचार्य स्तोत्रोष्ट श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु से विद होल वर्ल्ड ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस पवजिकाचार्य स्तोत्रोष्ट श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णवविंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा गोविंद जी की सीताराम लक्ष्मण हनुमान की श्री श्री पंच तत्व की वृंद देवी तुलसी महारानी की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की निताई गौर प्रेमानंदे।
All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shishi Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udirayet nashta prayeshu abhadreshu nityam bhagvat sevaya bhagavati uttam shloke bhaktir bhavati nashtiki krishnaya vasudevaya Devaki Nandanaya cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namaha. ग्रंथ श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद 17 अध्याय। अध्याय का नाम है महाराजा पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना। श्लोक संख्या 32। नूनम बतेशस्य समीहितं जनैः तन्मायया दुर्जयात् अत्कृतात्मभिः न लक्ष्यते यत्तव करोदकार्यात् योनेक एका परतश्च ईश्वरः। नूनं बतेशस्य समीहितं जनैः तन्मायया दुर्जया कृतात्मभिः न लक्ष्यते यस्तव करोदकार्यात् योनेक एकः परतश्च ईश्वरः। नूनं बतेशस्य समीहितं जनैः तन्मायया दुर्जया अकृतात्मभिः न लक्ष्यते यस्तव करोदकार्यात् योनेक एका परतश्च ईश्वरः। Mataji.
शब्दात अनुवाद एवं तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। नूनम अवश्य ही बत निश्चय ही ईशस्य श्री भगवान का समीहितम कार्य योजना जनई मनुष्यों द्वारा तत्मायया उनकी शक्ति से दुर्जया जो दुर्जय है अकृत आत्मा भी जो अधिक अनुभवी नहीं हैं ना कभी नहीं लक्ष्यते देखे जाते हैं या जो तू तब अकरोत उत्पन्न किया अकार्यत उत्पन्न कराया या जो अनेक कई एक परतः अकल्पनीय शक्ति से च तथा ईश्वरा नियंता। अनुवाद कृपया मेरे पीछे दोहराएं। हे भगवान, यद्यपि आप एक हैं तो भी अपनी अकल्पनीय शक्तियों से आपने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर रखा है। आपने इस ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मा के माध्यम से की है। अतः आप प्रत्यक्षतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जो लोग अधिक अनुभवी नहीं हैं वे आपके दिव्य कार्यों को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे व्यक्ति आपकी माया से आवृत हैं। तात्पर्य, ईश्वर एक है किंतु वह अनेक शक्तियों यथा भौतिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, तटस्था शक्ति इत्यादि में विस्तार करते हैं। जब तक किसी पर विशेष कृपा ना हो वह नहीं समझ सकता कि इन शक्तियों के माध्यम से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किस प्रकार कार्य करते हैं। जीवात्मा भी श्री भगवान की तटस्था शक्ति है। ब्रह्मा भी इन जीवात्माओं में से एक है, किंतु परमेश्वर ने इन्हें विशेष शक्ति प्रदान की है। यद्यपि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के सृष्टा माने जाते हैं, किंतु परम सृष्टा तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही हैं। इस श्लोक का माया शब्द महत्व का है। माया का अर्थ है शक्ति। ब्रह्मा शक्तिमान नहीं हैं, वरन वे श्री भगवान की तटस्था शक्ति के प्राकट्यों में से एक है। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा मात्र साधन है। यद्यपि कभी कभी योजनाएं विरोधाभासी लगती हैं, किंतु समस्त कार्यों के पीछे एक विशिष्ट योजना होती है। जो अनुभवी हैं और जिस पर श्री भगवान की कृपा है वे श्री भगवान की परम योजना को समझ सकता है, जिसके अनुसार सारे काम हो रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। आञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आज सभी भक्तों का इस रविवार के भागवतम कक्षा में हार्दिक स्वागत है। और श्रील प्रभुपाद जी की असीम कृपा से हमें प्रतिदिन भागवतम के श्रवण कीर्तन का अवसर प्राप्त होता है। और नित्यम भागवत सेवया नष्ट प्रायेषु बद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। इस कलयुग में अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए सबसे उत्तम विधि है और हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए। तो आज के श्लोक में चर्चा शुरू करने से पहले सभी भक्तों से आशीर्वाद की याचना कि श्री राधा गोविंद जी की प्रसन्नता के लिए, अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए और आप सबके दिव्य आनंद के लिए हम कुछ चर्चा कर सकें। हरे कृष्णा। तो महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना। महाराज पृथु प्रकट हुए थे बहुत ही विचित्र तरीके से। वो भगवान के शक्त्याधीश अवतार हैं और वो आदि राजा हैं। उन्हीं के नाम से पृथ्वी का नाम पड़ा। पृथु से ही पृथ्वी शब्द आया। और महाराजा पृथु वेण के पुत्र हैं। वेण बहुत ही दुराचारी राजा था। थोड़े आगे आ सकते हैं प्लीज सब, कृपया आगे जाइए। वेण बहुत ही दुराचारी राजा था। वो भगवान का बहुत द्वेषी व्यक्ति था। सारे उसने यज्ञ बंद करा दिए थे। वो चाहता था कि सब प्रजा उसकी पूजा करें और उसके क्योंकि सब यज्ञ बंद करा दिए थे तो उनको उनके राज्य के ऋषि जिन्होंने संत गणों ने उनको बहुत मंत्रणा दी अपने आप को सुधार लें। नहीं उन्होंने सुधार रहे थे तो उन्होंने क्या किया, उनके मंत्रों का उच्चारण करके उनकी हत्या की और उसके मृत शरीर से उन्होंने मंथन किया और राजा पृथु और उनकी भार्या अर्ची प्रकट हुई। और उसके बाद से राजा पृथु का राज्याभिषेक हुआ। लेकिन तब तक राज्य की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। प्रजा के पास कुछ खाने को नहीं था। त्राही त्राही मची हुई थी। पृथ्वी ना तो कोई जड़ी बूटी उत्पन्न कर रही थी ना अन्न उत्पन्न कर रहे थे। तो राजा पृथु ने पृथ्वी माता को बोला प्रकट अन्न उत्पन्न कीजिए। वो कर नहीं रही थी। तो उन्होंने क्या किया, अपना क्रोधित रूप दिखाया कि अगर पृथ्वी ऐसा नहीं करेगी तो मैं पृथ्वी को समाप्त कर दूंगा। तो पृथ्वी ने पृथु महाराज के हृदय में दया उत्पन्न करने के लिए गाय का रूप ले लिया। बोले राजा है, राजा को तो गाय की रक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन पृथु ने कहा तुम गाय का भी रूप ले लो, लेकिन क्योंकि तुम्हारे कारण से पूरे नागरिकों का बहुत ही नागरिकों में को खाने को भी नहीं मिल रहा तो मैं आपका वध कर सकता हूँ और तुम्हारे मांस को मैं सबको खिलाऊंगा। इस प्रकार से बड़े कोपित होकर और इससे जब पृथ्वी कांपने लगी, पृथ्वी समझ गई ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, साक्षात भगवान है। राखे कृष्ण मारे कौन, मारे कृष्ण राखे कौन। अब मेरे पास और कोई उपाय नहीं है, मुझे उनकी शरण लेनी है, तभी कोई समाधान निकल पाएगा। तो पृथ्वी माता पृथु महाराज की शरण लेती हैं और श्लोक संख्या 29 से सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं करती हैं। तो आज की इस प्रार्थना में बोल रहे हैं नूनम बतेशस्य समीहितम जने तन्माया दुर्जय का कृतात्म भी ना लक्ष्यते यत्व करोद कार्य यो अनेक एक परतश्च ईश्वरा। यो अनेक एक परतश्च ईश्वरा। आप एक हैं लेकिन अपनी अचिंत्य शक्तियों से आप अनेक हो जाते हैं। कृष्ण एक हैं लेकिन अपने आप को अनेक कर देते हैं। और कैसे अनेक करते हैं, साथ में वो यत् करोद कार्य, हालांकि आप मूल करता हैं लेकिन आप ब्रह्मा जी को इतनी शक्ति प्रदान करते हैं कि वो सृष्टि की रचना करते हैं और आपके इन कार्यों को कोई समझ नहीं सकता। ना लक्ष्यते, विशेषकर अकृतात्म भी लोग जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में ज़्यादा अनुभवी नहीं हैं वो आपको समझ नहीं सकते। क्यों? आपकी माया के कारण। आपकी माया दुर्जय है, उसको समझ पाना बहुत ही कठिन है।
लेकिन वास्तव में आप ही सब कारणों के कारण हैं, आप ही असली कर्ता हैं और आपकी योजना ही सफल होती है। तो पृथ्वी माता ऐसे बता रही थी। तो प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर वर्णन है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, ईश्वर एक है किंतु वो अनेक शक्तियों यथा भौतिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति तथा तटस्थ शक्ति इत्यादि में विस्तार करते हैं। पराशय शक्ति विविधे वसूयते, अनंत कोटि शक्तियाँ हैं भगवान की, और ये सारी की सारी शक्तियाँ भी अचिंत्य हैं, है ना, हमारी कल्पना से परे है। श्री जीव गोस्वामी पाद जी बताते हैं, भगवान शब्द का अर्थ यही है कि वो अचिंत्य हैं। जो वस्तु, जो व्यक्ति हमें आसानी से समझ में आ जाए वो भगवान नहीं है ना, वो अचिंत्य हैं, उनकी शक्तियाँ भी अचिंत्य हैं। और उनकी शक्तियों को मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा गया है, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। हम देखेंगे ये सारी शक्तियाँ अचिंत्य हैं। बहिरंगा शक्ति, ये बाहर की बहिरंगा शक्ति, भौतिक जगत बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है, अचिंत्य है, समझ नहीं पाते, है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो वैज्ञानिक लोग हैं वो कहते हैं पहले एक ही ब्रह्मांड था, अब बोलते हैं कई ब्रह्मांड हैं, किसी को नहीं पता इस पृथ्वी से परे कितने ग्रह हैं, वहाँ जनसंख्या है कि नहीं है, सब अपनी अटकलें लगा रहे हैं। ये पूरा शरीर भी अपने आप एक ब्रह्मांड है, अभी तक हम इस शरीर को भी नहीं समझ पाए। क्या खाते हैं, कैसे पचता है, कैसे बाहर आता है, किसी को कुछ नहीं पता। सब जो जितने भी डॉक्टर हैं सब अनुमान लगा रहे हैं और कुछ नहीं है। छोटा कोरोना वायरस को तो हम समझ नहीं पाए क्या है वो। गाय को घास खिलाते हैं वो दूध देती है, ये क्या है, कोई और मशीन बना दीजिए ऐसा, घास डालिए दूध निकले। प्रभुपाद समझाते हैं, हम नाखून काटते हैं फिर नाखून बढ़ जाते हैं, हम बाल काटते हैं फिर बाल आ जाते हैं, कोई नहीं। साइंटिस्ट, ये लोग बोल देंगे साइंटिस्ट लोग कुछ एंजाइम्स हैं, ये हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों हो रहा है कोई किसी का एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। तो ये भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, ये भौतिक जगत उसका जो अभिव्यक्ति है वो भी अचिंत्य है। कैसे इसकी उत्पत्ति होती है, कैसे इसका पालन किया जाता है, कैसे इसका संहार होता है, बिल्कुल हमारी समझ से परे है। फिर भगवान की तटस्थ शक्ति, हम लोग जो कभी बहिरंगा में रहते हैं, कभी अंतरंगा में रहते हैं, जैसे समुद्र का तट कभी पानी से भर जाता है, कभी पानी से खाली हो जाता है, तो हम सबकी इच्छा है, कभी लगता है कि बहुत तीव्रता से भक्ति करें, कभी करते हैं भक्ति कर क्यों रहा हूँ, है ऐसा होता नहीं होता। कभी लगता है बस ऐसा उछलूंगा कि भगवत धाम पहुँच गया, कभी लगता है कि नहीं मैं तो नरकगामी हूँ। तो इतना हमारा जो हम तटस्थ प्रकृति हैं, हम भी प्रकृति हैं, शक्ति हैं, लेकिन भगवान ने हमें शक्ति के अंदर इतनी शक्ति का संचार कर दिया कि हमें लगता है हम शक्तिमान हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, स्वयं ब्रह्मा जी भी एक तटस्थ प्रकृति के जीव हैं, लेकिन उनमें इतनी शक्ति दे दी, इतनी बुद्धि दे दी कि पूरी ब्रह्मांड की रचना कर दी। आप देखिए क्या इंटेलिजेंस होगी। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, लोग रोबोट्स बना रहे हैं, तरह तरह के चमत्कारी कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप सोचिए पूरे ब्रह्मांड की रचना, इतने अनंत कोटि जीवों को उनकी इच्छाओं के अनुसार, उनके संस्कारों के अनुसार उनको अलग अलग योनियों में देना, और किस परिवार में कौन सा जीव जाएगा, क्या ऑनलाइन सिस्टम होगा, कैसे उसके कर्म अपडेट हो रहे हैं, कैसे रिएक्शन मिल रहे हैं, कितनी शक्ति है ब्रह्मा जी के पास। हालांकि वो खुद शक्ति हैं, उनका इतना बड़ा शक्तिमान बना दिया। प्रभुपाद जी भागवतम के पहले स्कंद के पहले श्लोक के तात्पर्य में उदाहरण देते हैं, भगवान की शक्तियाँ कैसी अचिंत्य हैं। बोले इस संसार के वैज्ञानिकों ने 2 घड़ियाँ बनाई, 2 घड़ी को आपस में रख दो, तीसरी घड़ी उत्पन्न होगी क्या? नहीं होगी, जो मर्जी कर ले। लेकिन संसार के 2 जीवों को, पुरुष स्त्री को अलग, तीसरा जीव उत्पन्न हो सकता है, तो उसको लगेगा नहीं मैं क्रिएटर हूँ, मैं क्रिएटर। ब्रह्मारायण को विष्णु में बताया जाता है, जब भी कोई जीव भगवान की बहिरंगा शक्ति के संपर्क में आता है, सबसे पहले उसकी इच्छा उत्पन्न होती है मैथुन करने की, पुरुष के स्त्री के साथ, स्त्री का पुरुष के साथ संग करने की इच्छा। क्यों? इससे उसे लगता है कि मैं भोगता हूँ, तो उसको लगता है नहीं मैं शक्ति हूँ, उसको लगता है मैं शक्तिमान हूँ, मैं भोगता हूँ। फिर उसकी इच्छा होती है कि मैं संतान उत्पन्न करूं, कृष्ण की नकल, मैं संतान उत्पन्न करूं, यानी कि मैं सृष्टि की रचना कर सकता हूं, किसी की रचना कर सकता हूं। फिर उसकी इच्छा उत्पन्न होती है, अब मैंने संतान उत्पन्न कर ली, अब मुझे कुछ धन कमाना चाहिए, तो धन कमाने की योजना में तो धन कमा भी लेता है, तो मैं पालन करता हूं, तो भगवान की नकल मार रहा है। फिर वो उसने भोग कर लिया, सृष्टि की रचना कर ली, पालन कर लिया, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ, कुंठित रहा। तो बोला अपनी कुंठा कैसे मैं व्यक्त करूं,
इसलिए वो अलग अलग स्थानों पे बोलते हैं। आजकल जितने सोशल मीडिया ये फॉरम्स हैं प्लेटफॉर्म्स क्या हैं, हर किसी को बोलने का मौका चाहिए, तो वो बोलना चाहता है, अपने आप को व्यक्त करना चाहता है। तो देखिए एक शक्ति को भी कितनी शक्ति प्रदान कर दी भगवान ने। तो ये अचिंत्य है कि शक्ति को भी लगता है मैं क्या हूँ, शक्तिमान हूँ, लेकिन है वो क्या, शक्ति। तो ये तटस्था शक्ति है। अंतरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति से पूरा आध्यात्मिक जगत प्रकट होता है। जब बहिरंगा शक्ति अचिंत्य है, तटस्था शक्ति अचिंत्य है, तो अंतरंगा शक्ति क्या होगी, वो इतनी अचिंत्य है कि कृष्ण भी उसको नहीं समझ पाते। कृष्ण भी बड़े मोहित हो जाते हैं श्रीमती राधा रानी को देखकर। बोले राधा रानी में क्या है ऐसा जो मुझ में नहीं है, इसकी प्रेम की महिमा क्या है, इसको इतना आनंद कैसे मिल रहा है। तो कृष्ण किस रूप में आते हैं उसको जानने के लिए, चैतन्य महाप्रभु के। तो आप सोचिए जिस भगवान की शक्तियाँ ही इतनी अचिंत्य हैं तो वो कितने अचिंत्य होंगे, शक्तिमान कितना अचिंत्य होगा, है ना। इसलिए भगवान गीता में क्या कहते हैं, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धता सिद्धताम अविसिद्ध, क्या है, कश्चित् माम वेति तत्वता, है ना। कोई अकेला विरला व्यक्ति ही तत्व से मुझे जान सकता है, विरला व्यक्ति, वो भी भगवान को पूर्ण रूप से कोई नहीं जान सकता। इसीलिए हमारे उपनिषदों में बहुत सुंदर बताई गई है कि केन उपनिषद में बताते हैं कि यद वाचा नाभितम ये न वाग अभियुध्यते। भगवान को हम अपने शब्दों से भी प्रकट नहीं कर सकते। यद वाचा ना अभियुतम ये न वाग अभियुध्यते। भगवान को अपने शब्दों से ही प्रकट नहीं कर सकते, बल्कि शब्द अपने मतलब लेते हैं भगवान से। किसी भी शब्द का कुछ मतलब है वो कृष्ण से आया है, इसलिए कि हम शब्दों से कृष्ण को कोई परिभाषा दे सकते हैं। उनको बिल्कुल जिनको हम समझ नहीं सकते तो उसको शब्दों से उसको क्या वर्णन करेंगे। जितने भी शब्द हैं, जितने भी शास्त्र हैं, उन्हीं के द्वारा प्रकट हुए हैं, उसको हम कुछ समझ सकते हैं। फिर केन उपनिषद में आगे बहुत सुंदर बात बताते हैं यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसा अविज्ञातम विज्ञातम विज्ञातम अविज्ञानतम। यस्या मतम, कोई बोले जी मेरा तो परम सत्य के बारे में कोई मत नहीं है, यही मत ठीक है। और कोई बोले जी मेरा परम सत्य कृष्ण के बारे में ये मत है, बोले ये तो मत खराब है। जो बोले जी अविज्ञातम विज्ञातम, जो बोले मैं नहीं जानता वो जानता है। विज्ञातम अविज्ञानतम, जो बोलता है मैं जानता हूं कृष्ण के बारे में वो कुछ नहीं जानता। समझ आई बात? आगे तो कुछ नहीं समझ आया। अगर आप बोले कुछ समझ नहीं आया तो समझ में आ गया। तो ब्रह्मा जी की जब उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी ने हजारों साल तपस्या की, भगवान ने उनको दर्शन दिए। ब्रह्मा जी ने भगवान को बोला भगवान मैं समझ गया। बोले क्या समझ गए? मैं समझ गया आपको कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता। ये परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है। जितना हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे उतना हमें लगेगा हम नहीं समझ सकते। जो नया नया व्यक्ति होता है कनिष्ठ भक्त, उसको लगता है, प्रभु लिखते हैं, उसको ऐसा लगता है कृष्ण तो मेरी जेब में है। अरे कृष्ण तो अपने साथ का ही क्या है ना, कल्लू ऐसे 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 बोलते हैं, मतलब मेरे साथ का ही है। लेकिन जितना हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे हमें कुछ नहीं आता, है ना। यही असली वास्तव में विनम्रता लाता है। वास्तव में कृष्ण है ही ऐसे, जितना जानेंगे उतना लगेगा इनको और जानना है और समझना है, ये हमसे बहुत दूर है। तो इसलिए कैसे जाने कृष्ण को? तर्क से भी नहीं जान सकते। महाभारत में क्या करते हैं, तर्को प्रतिष्ठा श्रुत्यो विभिन्ना ना सुऋषि तस्य मतम न भिन्नम। तर्क से कि कृष्ण ऐसे हो सकते हैं वैसे हो सकते हैं नहीं जान सकते। श्रुत्य विभिन्ना, श्रुतियों में वेदों में अलग अलग तरीकों से बताया गया। कभी लगता है वेदों को पढ़ के कि परम सत्य निराकार है, कभी लगता है असाकार है, कुछ समझ नहीं आता। ना से ऋषि तस्य मतो न भिन्नम। अलग अलग ऋषियों के अलग अलग मत हैं। जय श्री श्री राधा गोविंद जी की जय, जय सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय, पंच तत्व की जय। तो कैसे जानेंगे? धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो ये गता सपंथा। पूरे धर्म का अर्थ ही है कृष्ण को जानना, और ये तत्व है बहुत गुही है। ये किनके हृदय में है? महाजनों के हृदय में है। उनके वाणी का पालन करके, उनकी आज्ञाओं का पालन करके कुछ समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो आज चर्चा करते हैं कि भगवान कैसे अचिंत्य हैं
और भगवान की योजनाओं को हम कैसे समझ सकते हैं और हमारे व्यक्तिगत जीवन में इसका क्या महत्व है। कुंती महारानी जी भागवतम के पहले स्कंद में बहुत सुंदर प्रार्थनाएं करती हैं। जब कृष्ण महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर द्वारका वापस जा रहे थे, कुंती महारानी ने उनसे निवेदन किया और बड़ी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं की। तो पहले प्रार्थना में क्या कहती हैं, नमस्ते पुरुषम त्वाद्य ईश्वरा प्रकृते परे अलक्ष्य सर्वभूतानाम अंतर बहिर अवस्थित, कि आप परम ईश्वर हैं जो प्रकृति से परे हैं, आप हर चीज़ के अंदर भी हैं, हर चीज़ के बाहर भी हैं और आपको कोई जान नहीं सकता। अलक्ष्य सर्वभूतानि अंतर बहिर अवस्थितम, हालांकि यार आप हर एक जीव के अंदर भी हैं बाहर भी हैं, फिर भी आपको कोई देख नहीं सकता। कोई क्यों नहीं देख सकता? अगले श्लोक में बहुत सुंदर बात बताती हैं, बोलती हैं माया जामनिकम आच्छन्नम, क्योंकि आपने अपने आप को माया से ढका हुआ है। माया जामनिकम, जामनिकम मतलब पर्दा, आच्छन्नम, उस पर्दे से आप पीछे छिपे हुए हैं। जैसे भी आल्टर के आगे पर्दा था, है ना, तो भगवान की इच्छा ही पर्दा खोल दो तो पर्दा खोल गया, तो पर्दा था। माया जामनिकम आच्छन्नम, तो फिर क्या है, अज्ञ अदोक्षजम अव्ययम, कि जो अज्ञ लोग हैं, जो रजोगुण और तमोगुण में हैं, वो नहीं जान सकते। पहले ही वो रजोगुण तमोगुण में आपको क्या जानेंगे। रजोगुण तमोगुण में वैसी हमारी दृष्टि, जिसे कहते हैं दृष्टि, हम यथारूप उसको देख नहीं सकते चीज़ों को, अज्ञ, और ऊपर से माया का पर्दा, और माया पर्दे के पीछे भी कौन है, अधोक्षजम। अधोक्षज का अर्थ है जो हमारी इंद्रियों से परे है। पहले ही मैं रजोगुण तमोगुण में हूँ, ऊपर से माया का पर्दा है, और माया के पीछे भी कौन है, अधोक्षज। श्रील प्रभुपाद इसके लेक्चर में बताते हैं अधोक्षज शब्द कैसे आया। बोलते हैं जैसे इंग्लिश में लेटर्स हैं ABCD A to Z, उसी प्रकार से संस्कृत में भी अक्षर हैं आ से क्ष। तो बोले आ से A to Z जितने लेटर्स हैं, जितने वाक्य हैं, सब बना लो, या आ से क्ष जो करना है कर लो, अक्ष। लेकिन अक्ष को भी नीचे धकेल दे, अधा अधोक्षज। जो आपके पास शब्द हैं, जो आपके पास मानसिक अटकलें हैं, जो करना है कर लो, अक्ष उसको नीचे धकेल दे, अधोक्षजा, इन सब से वो परे हैं। तो बताइए, माया का पर्दा है, माया की इस तरफ मैं अज्ञानी व्यक्ति, माया के उस तरफ अधोक्षज, कैसे समझ सकते हैं? समझ ही नहीं सकते। लेकिन भगवान अपनी कृपा से पर्दा हटाते हैं, अपनी कृपा से हमें योग्यता देते हैं कि हम उनको जान पाएँ। ओके, तो कैसे इसको समझ सकते हैं? तो हम देखते हैं कि यहाँ कुंती महारानी जी बताया, सॉरी क्षमा करें, पृथ्वी माता कह रही हैं कि आप एक ईश्वर है, लेकिन अपनी सृष्टि की रचना आप अनेकों से करते हैं, और आपने ब्रह्मा जी को शक्ति प्रदान की कि वो इस सृष्टि की रचना कर सके। लेकिन वास्तव में असली करने वाले आप हैं। भगवान गीता में बताते हैं माया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, और भगवान इतने सुंदर ढंग से इस प्रकृति को चलाते हैं कि हमें लगता है कि ऑटोमेटिक चल रही है। इसलिए कई सब बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं हम प्रकृति से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन जिसकी प्रकृति है उसको नहीं जानते हैं, उसको नहीं मानते हैं। वैज्ञानिक लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आ जाएंगे, यस नेचर कुछ है, प्रभाव कहते हैं हुज नेचर, किसकी नेचर, उसको आगे वो बढ़ना नहीं चाहते, या नेचर कुछ करती है, ये नेचर का काम है बस। लेकिन नेचर अपने आप कार्य कर सकती है, ये तो मूर्खता है। गाँव से कोई व्यक्ति आता है, वो देखता है कि लिफ्ट जा रही है ऊपर, बड़े भाई कमाल है, जादू है ये तो यार, हद हो गई, लिफ्ट ऊपर जाती है नीचे आती है, ये कैसे हो रहा है। छोटा बच्चा है, जब वो देखेगा रेडियो से आवाज़ आ रही है तो हम परेशान हो जाते थे, कौन बैठा है इसके अंदर है, कहाँ से आवाज़ आ रही है। छोटा सा डब्बा, अंदर से बड़ी बड़ी आवाज़ें आ रही हैं, अंदर से संगीत की आवाज़ आ रही है, कौन संगीत बजा रहा है अंदर, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि रेडियो स्टेशन है, वहाँ से पूरा ट्रांसमिशन हो रहा है। तो इसी ढंग से भगवान ने सृष्टि की रचना इतने सुंदर ढंग से की है कि लगता ही नहीं कोई इसके पीछे ऑपरेटर है, लगता है ऑटोमेटिक चल रही है। तो भगवान गीता में कहते हैं मता परातरम न अन्य किंचिदस्ति धनम जन मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणा एव। भगवान ने सृष्टि की रचना ऐसे की है कि पूरी सृष्टि मणियों के समान सजी हुई है। माता जी लोग सुंदर नेकलेस लेके आते हैं, किस नेकलेस को बहुत अच्छा बोलेंगे, मणियों से बड़ा हुआ नेकलेस होगा। नेकलेस सुंदर कब लगेगा? आधार होगा, और आधार दिखाई नहीं देगा। नेकलेस ऐसा हो बीच में धागा दिखाई दे रहा हो वो अच्छा लगेगा? नहीं। हमारी कंठी माला भी होती है, बीच में से कुछ निकल जाए और धागा दिखाई दे रहा हो तो बोले चेंज करो इसको ना। तो नेकलेस सुंदर तब होता है कि कंटिन्यूस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, कंटिन्यूस पूरी मणियाँ हैं, पता नहीं चल रहा किस पर आधारित है। कृष्ण ने सृष्टि की रचना इतनी सुंदर की है, पता ही नहीं वो उसके आधार वो है।
लेकिन वास्तव में जो ज्ञानी लोग हैं वो जानेंगे किसने सृष्टि को धारण किया हुआ है, कृष्ण ने अपनी शक्तियों से धारण किया हुआ है। ओके, और ये पूरा का पूरा जगत सृष्टि पूर्ण है। कहीं बोलेंगे चलो मान लेते हैं जी कृष्ण ने सृष्टि की रचना की, लेकिन ठीक नहीं की। लेकिन अगर भगवान सही हैं, खुद तो बड़े आनंद में रहते हैं, इस संसार में इतने दुख क्यों दे दिए? पूछते हैं लोग ना कई बार हमसे, अगर भगवान ने रचना की, दुनिया बनाने वाले काहे को तूने दुनिया बनाई इतने दुख क्यों दे दिए आपने? एक व्यक्ति था, गर्मी के मौसम में चल रहा था, वो बड़ा लॉजिशियन था, साइंटिस्ट था। तो गर्मी के मौसम में चलते चलते बहुत थक गया, तो एक पेड़ दिखाई दिया, पेड़ के नीचे बैठ गया। बहुत बड़ा पेड़ था, फैला हुआ, और बड़ी छाया, उसको अच्छा लग रहा था, ठंडी हवा आ रही थी। तो बड़ा सोचने वाला व्यक्ति था, ऊपर देखा, उस पेड़ में छोटे छोटे फल थे। अरे कमाल है, क्या भगवान ने सृष्टि की रचना की है ना? ठीक है, काफ़ी कुछ ठीक है, इतना बड़ा पेड़ है, फल इतने छोटे छोटे हैं कोई लॉजिक नहीं है और देखो बड़े बड़े फल होता है, तरबूज वगैरह, वो छोटी बेल पे होता है, इतना छोटा छोटा फल इतने बड़े पेड़ पे। क्या बोले हम, क्या सृष्टि की रचना होगी? चलो कोई बात नहीं, जैसा भी है, परफेक्ट नहीं है। सो गया, तभी ऊपर से एक छोटा फल उसके सर पे गिरा। बोले हाँ भगवान ने सही किया, अगर ये तरबूज होता तो हो जाता तो सृष्टि पूर्ण रूप से ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ना, ईशोपनिषद। ओम पूर्णमदा, पूर्णमदा मीन्स ये भगवान पूर्ण है। पूर्ण इदम, ये जो सृष्टि है ये पूर्ण है। पूर्णाम पूर्णम उदच्यते, ये पूर्ण से पूर्ण निकला है। बड़े पूर्ण से पूर्ण निकला तो जीरो रह जाएगा नहीं। पूर्ण एवं विशिष्यते, वह फिर पूर्ण रहता है। 1 - 1 = 1। ये समझ में नहीं आती बात। लेकिन हमें अपूर्ण क्यों लगती है? इतनी लड़ाई झगड़े क्यों हैं? इतनी किल्लत क्यों है? अभी मालूम चल रहा है पानी ख़त्म होने वाला है, इतना पोल्यूशन हो रहा है, तो ये तो अपूर्ण चीज़ें हैं, ऐसा क्यों? भगवान ने तो पूर्ण बनाया है, तो सब कुछ पूर्ण होना चाहिए। आजकल लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी मिलती, नौकरी से कभी निकाल दिया जा रहा है, इतने सब डाइवोर्सेस हो रहे हैं, इतने टेररिज्म हैं, इतनी चारों तरफ नेगेटिविटी है, तो कैसे बोल रहे हैं आप पूर्ण जगत है, ये परफेक्ट वर्ल्ड है? कहाँ परफेक्ट है जी ये? कैसे, क्या जवाब देंगे, कैसे परफेक्ट है ये? सृष्टि वाले, चलो मान लिया भगवान ने सृष्टि की रचना की, ठीक नहीं की, अच्छा बनाना चाहिए था। अपना घर तो इतना बढ़िया बना दिया, उसका नाम वैकुंठ रख दिया, यहाँ हमें इतनी तकलीफ़ें दे रही हैं, तो यहाँ भी ठीक बनाना चाहिए था ना, हम भी तो बच्चे हैं उनके तो ऐसा क्यों किया भगवान ने? अपना धर्म का पालन नहीं कर रहे हम लोग। हाँ, और कोई आइडिया? पाप कर्मों में लिप्त हैं। यस प्रभु। अरे आजकल क्या, हम अमेरिका की जेल में ही जाओ, जेल में इतनी अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं। कहते हैं जेल में इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, हमें पीछे खबर आई थी कि वहाँ कोई जेल के अंदर घुस गया, तोड़ के अंदर। खबरें आती हैं कोई जेल से बाहर चला गया, वो खबर आई कि जेल के अंदर घुस गया इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, बाहर उसको दिक्कत हो रही थी, बोले अंदर इसे बढ़िया टाइम पे खाना मिल रहा है, फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन सब कुछ, अंदर घुस गया वो, उसको जबरदस्ती बाहर निकालना पड़ा। भाई आपने कुछ किया नहीं, अंदर कैसे आ सकते हो आप योग्य नहीं हो अंदर आने के लिए। तो जब एक कंट्री में इतना, जेल में इतनी अच्छी सुविधाएं दे सकती है, ह्यूमन राइट्स कमीशन है वहाँ पे, बोले नहीं जेल को अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए कैदियों को, चाहे उसने कोई भी अपराध किया हो। तो भगवान को कुछ तो ध्यान रखना चाहिए था, ये क्या मतलब है? तो देखिए सृष्टि पूर्ण है, लेकिन हमें अपूर्ण क्यों हम इसको बनाते हैं? अगर हम इस सृष्टि का उद्देश्य नहीं जानेंगे तो हमेशा अपूर्ण लगेंगे। अब ये माइक है ना, इस माइक से मैं हथौड़े का काम लेना शुरू कर दूँ, धाड़ 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 मारूँ, मैं क्या है, क्या हथौड़ा बेकार है, नहीं ये हथौड़े के लिए है ही नहीं, ये हथौड़े के लिए है ही नहीं। इसी ढंग से ये जो सृष्टि है, ये भगवान ने रचना की है हमारे शुद्धिकरण के लिए, भोग के लिए नहीं। जब इसको भोग के लिए यूज़ करेंगे, इस सृष्टि में हम भोक्ता बन के रहेंगे तो दिक्कत आएगी, तो अपूर्ण लगेगी। इस सृष्टि में शक्ति की तरह रहेंगे, भगवान की मैं एक शक्ति हूँ, ये उद्देश्य जानेंगे तो पूर्ण है। इसकी तुलना एक टॉयलेट से, शौचालय से की गई है। हमें मालूम है शौचालय में किस लिए जाना होता है, नहीं कोई अपने शौचालय कोई घर बना ले अपना,
बोले यार सब कुछ है, एयर कंडीशन है, फ्रिज वगैरह सब रख देंगे, बदबू बहुत आती है भैया, आएगी। ये शौचालय है। बोले क्या है, ऐसे कैसे हो गया? ये शौचालय है, इसका पर्पस मालूम होना चाहिए। अगर पर्पस मालूम है तो परफेक्ट सिस्टम है, पर्पस नहीं मालूम तो अपूर्ण है। तो भगवान ने ये योजना जो बनाया ना, संहितम, भगवान के कार्य जो योजना है वो परफेक्ट है ना। हमें अपूर्ण क्यों लग रहे हैं? क्योंकि हम इसके उद्देश्य को नहीं जानते। तो इसीलिए भगवान के कार्यों को जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मां वेति स अर्जुन। बहुत मुश्किल है, अजन्मा होते हुए वो जन्म लेते हैं। कभी गीता में बताते हैं कि मुझे कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, फिर इतने कार्य करते हैं, तो कैसे समझें? इसीलिए बताया जाता है कि अगर भागवतम पढ़नी है, समझना है भगवान के कृष्ण की वृंदावन लीलाओं को समझना है, तो पहले उनकी सृष्टि लीला को जानना पड़ेगा। पहले 9 स्कंद बड़े ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, तब जाके हम 10वें स्कंद में भगवान की वृंदावन लीलाओं को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे, है ना। जैसे कुछ साल पहले ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर में नरेंद्र मोदी जी आए थे हमारे विश्व की सबसे बड़ी गीता का उद्घाटन करने के लिए। तो कैसे आए थे मालूम है आपको? मेट्रो से आए थे। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेट्रो से आ रहे हैं, पूरा वीडियो बनाया गया था। अब किसी को पता ना हो, बोले क्यों इसका वीडियो क्यों बना रहे हैं? मैं तो रोज़ आता हूँ, मेरा तो वीडियो आता नहीं। ये क्या बात है भाई, मैं भी ऐसे बना के भेजूंगा, ये ऐसी कौन सी खास बात है? लेकिन जब मालूम चले प्रधानमंत्री आ रही है तो खास बात है, प्रधानमंत्री होकर मेट्रो से आ रही है तो अच्छी बात है, तो विशेष बात है। तो इसी ढंग से जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तो जहाँ भी जाते थे वो देखते थे एक छोटा सा बच्चा है माखन चुरा रहा है। तो बोले कहाँ, जहाँ जाते हैं पोस्टर देख जाते, कौन है ये? तो गांव वालों ने बोला ये हमारे भगवान है। बोले हद हो गई यार, आपके भगवान चोर हैं। बोले जिस देश के भगवान चोर हैं वहाँ के नागरिक कैसे हो? और आपके भगवान बच्चे हैं। हमारे यहाँ तो भगवान का मतलब तो कोई बूढ़ा व्यक्ति होगा, मैच्योर व्यक्ति होगा, जिसको निर्धारित करना क्या ठीक है क्या गलत है। बच्चा क्या निर्धारित करेगा क्या ठीक है क्या गलत है? तो जब तक हम भागवतम के पहले 9 स्कंद अच्छे ढंग से नहीं समझ आएंगे, हम भगवान की व्रज की लीलाओं को कैसे जान पाएंगे? और अगर हम जान भी लें तो भी हम समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए भगवान के माधुर्य को जानने से पहले भगवान के ऐश्वर्य को समझना जरूरी है। कुछ भक्त बता रहे थे, एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज निगड़ी एक स्थान है पूना के पास, वहाँ मंदिर में थे। तो वहाँ पे उस मंदिर में दीवार पे एक पूरे विश्व रूप का चित्र लगा हुआ है, भगवान के विश्व रूप का, जो भगवान ने अर्जुन को दिखाया था। तो महाराज उस चित्र को 15 मिनट तक देखते रहे। तो भक्तों ने पूछा महाराज क्या मेडिटेट कर रहे हैं, इसमें क्या है, विश्व रूप क्यों देख रहे हैं? तो उन्होंने बोला अक्सर हम भगवान की वृंदावन लीलाओं को देखते हैं, रास लीला देख रहे हैं, गोवर्धन लीला देख रहे हैं, माखन चोर लीला देख रहे हैं। तो वो सब लीला देखते हैं तो हम भगवान को बहुत साधारण समझना सकते हैं, ग्वाला समझ लेते हैं। लेकिन विश्व रूप देखकर उन लीलाओं को देखेंगे तो ज़्यादा उसकी प्रशंसा करेंगे कि ये भगवान है, इतने महान हैं और कितने साधारण छोटे बच्चे की तरह गायों को चला रहे हैं। तब हम समझ पाएंगे भगवान की महानता को। तो इसलिए भगवान के ऐश्वर्य को जानना बहुत आवश्यक है। इसी ढंग से हम देखते हैं कि भगवान के बड़े बड़े जो देवतागण हैं वो भगवान को नहीं समझ पाते। उपनिषदों में कथा आती है कि देवासुर युद्ध हुआ, देवताओं की विजय हो गई। जब देवताओं की विजय हो गई तो ये लोग देवतागण बड़े पार्टी वार्टी हो रही है, सोमरस पी रहे हैं, नाच देख रहे हैं और बड़ा अपने आप को गर्वित महसूस कर रहे हैं कि हम बहुत शक्तिशाली हैं। तभी वहाँ पे आकाश में एक यक्ष प्रकट होता है। तो इंद्र ने देखा ये कौन है, इसको तो मैंने कभी देखा नहीं। तो अग्निदेव और वायुदेव को बोले जाके देखो पता करो कौन है ये। तो अग्निदेव गए, कौन है आप? तो यक्ष ने पूछा आप कौन हैं? बोले मैं अग्निदेव। अच्छा अग्निदेव, क्या करते हैं आप? मैं क्या करता हूँ आप जानते नहीं। मैं पूरी सृष्टि को भस्म कर सकता हूँ। बोले अच्छा इतने बड़े हैं? बोले हाँ कर सकता हूँ। बोले ठीक है, एक घास का तिनका इसको जरा जला के दिखाइए। बोले क्या क्या छोटी सी बात बोल रहे हो, जलाइए इसको। अग्निदेव ने पूरा जोर लगा दिया, वो घास का तिनका नहीं जला। तो बड़े शर्मा के लज्जित होकर चले गए। वायुदेव आए, कौन है आप? बोले आप कौन हैं? वायुदेव। आप क्या करते हैं जी? मैं क्या करता हूँ, मेरे पास इतनी शक्ति है इस सृष्टि में सबको उड़ा सकता हूँ। बोले ठीक है, किसी और को नहीं उड़ाना है, घास का तिनका उड़ा दीजिए। बोले ठीक है। इतनी जोर से वायु बही, बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए, वो घास का तिनका नहीं हिला। बेचारे वापस चले गए। सब इंद्र के पास है, पता नहीं कौन व्यक्ति है। इंद्र गए वहाँ पर अपना वज्र लेके, देखता हूँ कौन है।
तब तक वो यक्ष प्रकट हो गए और उमा देवी प्रकट हो गई। इंद्र ने पूछा कौन था ये? बोले तुम नहीं समझ पाओगे, ये परम ब्रह्म तुम्हारी सारी शक्तियों के कारण, तुम लोग शक्ति से बड़े गर्वित हो रहे थे, तो आपको दिखाने के लिए कि वो चाहें तो आपकी कोई शक्ति काम नहीं कर सकती। तो ये भगवान है। भगवान 33 करोड़ देवी देवताओं को शक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन ये नहीं कि उनको शक्ति प्रदान की तो उनकी शक्ति कम हो गई। सबको शक्ति प्रदान करने के बाद भी वो परम नियंता रहते हैं, पूर्ण रूप से शक्तिमान रहते हैं। हम देखते हैं ब्रह्मा जी जिनके हृदय में स्वयं भगवान ने ज्ञान प्रकट किया, वो मोहित हो गए। अगासुर का जब वध हुआ तो देवता लोग बड़े खुश होते हैं, है ना, और इतना जोर से नाच गार कर रहे थे कि ब्रह्मा जी के लोग तक आवाज़ आ गई। बोले क्या इतना शोर मच रहा, जाके देखता हूँ इतने खुश क्यों हैं। बोले अगासुर का वध हो गया, अगासुर का वध हो गया। बोले बहुत अच्छा। देवता लोग अमृत का पान करते थे फिर भी अगासुर से डरते थे। बोले ऐसा किसने किया, किसमें इतना कौन सा साहसी है? बोले एक छोटा सा बालक, उसने कर दिया। अरे कौन? अरे वो अपना कृष्ण है, सर्व कानों के कारण। तो ब्रह्मा जी को याद है, यस ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। बोले हाँ चलो मैं जाता हूँ देखता हूँ। तो ब्रह्मा जी गए तो देखें क्या कृष्ण है अपने ग्वाल बालों के साथ यमुना के तट पे बैठ के अपना क्लेवर खा रहे थे, है ना। और एक ग्वाल बाल ने क्या बोला ब्रह्मा जी कृष्ण को, कृष्ण आज मेरी माँ ने तुम्हारे लिए बहुत सुंदर मिठाई भेजी है, बोले खिलाओ, पहले अपनी आंखें बंद करो। कृष्ण ने आंखें बंद कर ली और उस ग्वाल बाल ने क्या किया, एक पेड़ से फूल तोड़ा, गंदा सा कड़वा फूल मुंह में डाल दिया। कृष्ण सोचे थे बढ़िया सा रसगुल्ला होगा, और कड़वा सा फूल जब खाया इतना कड़वा थूक किया, वो सब ग्वाल बाल जोर से हंसने लगे। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ये भगवान है जिसको ग्वाल बाल मूर्ख बना रहे हैं। ये इसने अगासुर का वध किया होगा? नहीं, संभव नहीं है। अगर मतलब कि अगर ये भगवान है तो ऐसे मूर्ख बन नहीं सकते, और अगर भगवान है तो अगासुर का वध किया है, कैसे समझे? तो कंफ्यूज हो गए ब्रह्मा जी। बोले ठीक है मैं टेस्ट करता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपनी माया शक्ति से सारे बछड़ों को हर लिया। और कृष्ण ढूंढ के, ब्रह्मा जी अब देख रहे क्या कर रहे हैं, कृष्ण देख रहे बछड़ों को ढूंढ रहे। बोले हाँ ये कैसे भगवान हो सकते, देखो बछड़ों को ढूंढ रहे हैं। तो वापिस आए तो देखा कि सारे तो बछड़े हैं। ब्रह्मा जी ने क्या किया, ग्वाल बालों को ले गए और फिर वापस आए, ग्वाल बाल भी हैं, बछड़े भी हैं। और फिर ब्रह्मा जी पूर्ण से मोहित हो गए। और फिर क्या देखा, हर ग्वाल बाल हर बछड़े में ब्रह्मा जी ने चतुर्भुज विष्णु का रूप देखा। और फिर क्या देखा, सारे के सारे विष्णु इस छोटे बालक कृष्ण में प्रवेश कर रहे हैं। जब ये देखा ब्रह्मा जी ने तो अपने चारों मुकुटों के साथ धार धार कितनी बारी प्रणाम किया, कितनी क्षमा मांगी, कि भगवान को कोई असर नहीं हुआ। तो इसीलिए बड़े बड़े देवतागण भी मोहित हो जाते हैं। देवतागण तो क्या, बड़े बड़े भक्त भी मोहित हो जाते हैं। विश्वनाथ चौधरी ठाकुर जी बताते हैं कि जब दामोदर लीला हुई थी तो उसमें कुंती महारानी वहाँ थी ब्रज में। और कुंती महारानी ने पहले प्रार्थना, कुंती महारानी तो जानती थी ये कृष्ण हैं, हालांकि मेरे भतीजे के रूप में है लेकिन परम भगवान हैं। लेकिन जब देखा कि यशोदा मैया कुंती महारानी कृष्ण के पीछे भाग रही है और उसको रस्सी से बांध दिया तो बड़ी हैरान हो गई, ऐसे कैसे? कृष्ण छोटी सी छड़ी से डर रहे हैं, यदि वेति स्वयं भयम, जिससे स्वयं भय डरता है वो छोटी सी छड़ी से डर रहे हैं। तो उनको समझ में नहीं आया। इसी ढंग से जब यशोदा मैया को आगे कोई बताते थे बच्चे कि आज कृष्ण ने मार दिया असुरों को, उसको विश्वास ही नहीं होता था। इसी दामोदर लीला में जब कृष्ण ने यमन अर्जुन पेड़ों को गिराया और नल कुबेर और मणिगिर वहाँ से प्रकट हुए, तो सब ग्वाल बालों ने बताया नंद महाराज को, यशोदा मैया को, ऐसे ऐसे थे, तो बड़े सुंदर व्यक्ति निकले थे, कुछ प्रार्थनाएं कर रहे थे, कृष्ण ने ही पेड़ों को गिराया। तो किसी ने परवाह ही नहीं की, बोले क्या ऐसे थोड़ी होता है, सोचा ही नहीं कि ऐसा हो सकता है। एक बार कृष्ण ग्वाल बालों के साथ गायें चरा रहे थे तो जंगल में आग लग गई। तो सब ग्वाल बाल कृष्ण को बोलते हैं कृष्ण सहायता करो। कृष्ण बोला ठीक है पहले सब अपनी आंखें बंद करो, है ना। तो सबने आंखें बंद कर ली और कृष्ण ने मुंह खोला, अग्नि पीने लगे। एक ग्वाल बाल था थोड़ा शरारती था, उसने आंखें खोली, थोड़ी सी आंख खोल ली, आंखें बंद कर दी, थोड़ी सी आंख खोल ली और आंखें खोली, उसने देख लिया कि कृष्ण अग्नि पी रहे हैं। कृष्ण ने भी देख लिया, इसने मुझे देख लिया। और जो ग्वाल बाल जोर से भाग के गया, अभी जाके यशोदा मैया को बताता हूँ कि कृष्ण ने अग्नि पी है, जोर से भाग रहे हैं। कृष्ण भी समझ गए ये यशोदा मैया के पास जाके मेरी शिकायत लगाएगा। कृष्ण भी जोर से भाग रहे हैं, वो भी अभी मैं पहले पहुँच के बताता हूँ। लेकिन कृष्ण इतनी तेज़ी से भागे, पहले पहुँच गए वहाँ पे। और यशोदा को बोलते हैं यशोदा मैया मैया बहुत भूख लगी है, फटाफट खिलाओ कुछ। बोले बड़े चावल बने, मैं जोर चावल ले आओ। तो गरम गरम चावल थे, कृष्ण ने गरम गरम चावल मुँह में डाले, ओ मुँह जल गया, मुँह जल गया ना।
तभी वो ग्वाल वाला आती है, बोले यशोदा मैया आज बताता हूँ कृष्ण ने क्या किया क्या किया। बोले क्या किया? आज कन्हैया ने आग पी ली। यशोदा मैया ने खींच के उसको थप्पड़ मारा। बोले गरम गरम चावल तो खाए नहीं जाते इससे। तो भगवान के जो सुंदर सुंदर कार्य होते थे, अद्भुत कार्य होते थे, यशोदा मैया विश्वास ही नहीं करती थी। तो कुंती महारानी ऐसी भक्त थी जो भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान से युक्त थी। वो भगवान की माधुर्य लीला को देखती थी तो विमोहित हो जाती थी। यशोदा मैया भगवान की माधुर्य युक्त भक्त हैं, मुझे भगवान के ऐश्वर्य को सुनती थी तो मोहित हो जाती थी, है ना। लेकिन हम लोग दोनों सुनते हैं, भगवान का ऐश्वर्य भी सुनते हैं, माधुर्य भी सुनते हैं, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी स्थिति यशोदा और कुंती से ऊपर है, लेकिन ये स्थिति है कि हमें कोई कृष्ण के लिए कोई आकर्षण नहीं है ना, हम अपनी दुनिया में मस्त हैं। तो लेकिन ये हम लोग मोहित होते हैं, भ्रमित होते हैं भगवान के हमारे आदान प्रदान के साथ। कई बार हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारी प्रार्थना सुन लेते हैं, हम जैसा चाहते हैं हो जाता है। कई बार करते हैं तो भगवान सुनते ही नहीं। कितने भक्तों को ऐसा लगता है कि भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुनते? कभी महसूस हुआ? सब बड़े शरीर डरे हुए लगते हैं अंदर से। कई बार हमें लगता है कि भगवान बहुत कृपालु हैं, कई बार लगता है इतने कृपालु नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हैं मेरे साथ। मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ जीवन में उल्टा हो रहा है। हर जगह से मार पड़ रही है, बिजनेस भी खराब चल रहा है, भक्तों के साथ भी अनबन चल रही है, सेवा भी नहीं मिल रही, जब भी ठीक नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो रहा है, गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, लोग मुझे समझ नहीं रहे। कभी बेफिजूल बड़ा यश मिलता जा रहा है, पता समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। तो कई बारी भक्ति बड़ी मिस्ट्री बन जाती है, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, तो हम भी भ्रमित हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं एक परिवार है, छोटा सा बच्चा है और माँ उसको बहुत प्रेम करती है। माँ उसकी हर चीज़ का ध्यान रखती है, समय पर उसको खाना खिलाती है, सब कुछ देती है, बिना उसके रोए उसको सब कुछ प्रदान करती है। बच्चा भी माँ से बहुत प्रेम करता है। लेकिन बारी घर में थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट होता है ना, और आग निकल रही है। बच्चे ने पहली बार आग को देखा और ये तो नया खिलौना है, क्या तड़फड़क हो रहा है, वाह। तो जाके मैं छूता हूँ, तो जाके माँ देख लेती है। माँ क्या करेगी? उस बच्चे को जोर से चिल्लाएगी, मूर्ख कहेगा, पागल, छोड़ इसको, भाग के जाएगी, उसको उठा लेगी। बच्चा सोचेगा क्या हो गया इस माँ को यार, अभी तो प्रेम कर रही थी, अब ये डांट रही है ना। इसका क्या मूड फ्लक्चुएट होता है क्या? इसको साइकेट्रिस्ट के पास जाना है। बच्चे के लिए माँ बहुत बड़ा कंट्राडिक्टरी बिहेवियर है। प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, विरोधाभासी। ये क्या, अभी इतना प्रेम कर रही थी, मेरे को चुंबन कर रही थी, आलिंगन करती है, मुझे गालियाँ दे रही है, डांट रही है, ये क्या हो गया इसको? बच्चे को समझ में नहीं आएगा, है ना। लेकिन फिर बच्चा कहीं और जाएगा नहीं, माँ की गोद में ही रहेगा। इसी प्रकार से कई बार भगवान हमें बहुत लगता है हमें बहुत प्रेम कर रहे हैं, कई बार लगता है भगवान हमें डांट रहे हैं। तो जो नया भक्त होता है वो विमोहित हो जाते हैं, क्या विरोधाभासी व्यवहार है भगवान का। भगवान को तो प्रेम करना चाहिए, ये मुझे मार क्यों रहे हैं भगवान। लेकिन जो माँ थी बच्चे को डांट रही थी बच्चे की भलाई के लिए। उसी ढंग से हमने भक्ति शुरू की है। हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि सृष्टि में अगर कोई हमसे प्रेम करता है, सबसे ज़्यादा प्रेम कृष्ण ही करते हैं। जितना प्रेम कृष्ण हमसे करते हैं इस सृष्टि में कोई हमसे प्रेम नहीं कर सकता। सुहृदम सर्वभूतानां। अगर हम कृष्ण से द्वेष भी करते हैं तब भी कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं। तो ये हमारे कृष्णा भावनात्मक होने का, कृष्णा कॉन्शियसनेस का मुख्य आधार है, जो हमें भक्ति में हमेशा स्थिर रखेगा। हम भगवान की योजनाओं को समझ नहीं सकते। भगवान हमारा भूत भी जानते हैं, भविष्य भी जानते हैं, वर्तमान भी जानते हैं, हम उसको नहीं समझ सकते। लेकिन जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है उसको हमें भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करने की अभ्यास करना चाहिए। ये कहना आसान है, प्रैक्टिस करना मुश्किल है, लेकिन वास्तव में यही सत्य है कि भगवान हमेशा हम पे कृपा करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान एक मूडी व्यक्ति है, आज मूड खराब है आज डांट दिया मुझे, आज मूड अच्छा है सब कुछ दे दिया, ऐसा नहीं है। भगवान का मूड हमेशा ही अच्छा रहता है। भगवान हमेशा शुद्ध सत्व में रहते हैं, हमेशा आनंद में रहते हैं, और भगवान हमेशा हमसे प्रेम करते रहते हैं। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि जो हमारे जीवन में हो रहा है उसको हम भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करें। होता क्या है, जो हम चाहते हैं अगर वो हो जाता है तो हम बोलते हैं हरि कृपा है, और जो चाहते हैं वो नहीं होता
तो ज़्यादा से ज़्यादा हम ये बोलते हैं हरि इच्छा है। वो हरि इच्छा नहीं, वो क्या है? हरि कृपा है। इतना भी बोलते हैं हरि इच्छा, ये भी बहुत बड़ी बात है। हम ये भी नहीं बोलेंगे बोले क्या हो गया, भगवान को समझ नहीं रहे, सुन नहीं रहे मेरी, लेकिन वो हरि कृपा है। तो इसका हमने अभ्यास करना है। इस श्लोक को हम अपने ढंग से, इस ढंग से अपने जीवन में ला सकते हैं। तो इसीलिए भगवान को जानना इतना आसान नहीं है। तो हम केवल क्या कर सकते हैं, हम आपको एक श्लोक दिखाते हैं 10:8-41। ये वर्णन आता है भागवतम के दशम स्कंद में 8वें अध्याय में कि जब यशोदा मैया ने आ गया 10:41, यशोदा मैया ने कृष्ण के मुख में पूरे ब्रह्मांड को देखा। तो यशोदा मैया सोचने लगी क्या है, कृष्ण को कोई बीमारी हो गई है या मैं क्षमा करें कि मैं कोई सपना देख रही हूँ या कोई ये देव माया है। तो वो समझ नहीं पाई कि क्या हो रहा है। तो जब कुछ समझ नहीं पाई, कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाई, तो उसने ये बोला, जो बहुत बात हमें सुंदर बात सिखाता है ना, अथो यथावान न वितर्क गोचरम चेतो मना कर्म वचो भी अंजसा यद आश्रयम येन यथा प्रतीयते सुदर्भिभ्याम प्रणतस्मि तत्पदम। है ना? तो इसका है अनुवाद, चलो इंग्लिश में पढ़ देते हैं, फिर हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। बोलते हैं therefore let me surrender unto the supreme personality of Godhead and offer my obeisances unto him who is beyond the conception of human speculation, the mind, activities, words and arguments, who is the original cause of this cosmic manifestation, by whom the entire cosmos is maintained and by whom we can conceive of its existence. Let me offer my obeisances, for he is beyond my contemplation, speculation and meditation. He is beyond all of my material activities. तो जब कुछ समझ में ना आए तो प्रभुपाद लिख रहे हैं क्या करो, प्रणाम कर दो बस और कुछ नहीं कर सकते। भगवान की गतिविधियाँ हमारी समझ से परे हैं। तो यशोदा मैया कुछ नहीं समझ पा रही थी, क्या हो गया मेरे कान्हा को, ये क्या मैंने देख लिया, क्या हो रहा है। तो कह रही है कि अब तो मैं उस परम परमेश्वर, यशोदा मैया कृष्ण को परम परमेश्वर नहीं मान रही, वो कृष्ण की रक्षा हो जाए इसके लिए क्या कर रही हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं उस परम परमेश्वर को प्रणाम करती हूँ जो कि मन की कल्पना से, मन कार्यों से, शब्दों से, तर्कों से परे है, जो सब कारणों के कारण हैं, जिनसे पूरा इस ब्रह्मांड की रचना होती है। और मैं केवल उनको प्रणाम करती हूँ जो मेरी हर कल्पना से, मानसिक अटकलों से, मेरे ध्यान से परे हैं। प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में कम से कम 8 या 9 बार शब्द यूज़ किया है, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कुछ समझ में ना आए, परिस्थितियाँ हमारी समझ से परे हों, तो उसको कृष्ण की योजना मानते हुए क्या कर देना चाहिए, कृष्ण को प्रणाम कर देना चाहिए बस। जब अर्जुन को भगवान ने विश्व रूप दिखाया, अर्जुन की हालत खराब हो गई, तो अर्जुन ने क्या किया, प्रणाम किया। कितने प्रणाम किए, हर दिशा से प्रणाम किए, सामने से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, चारों दिशाओं से प्रणाम प्रणाम प्रणाम। और कुछ समझ में नहीं आया, तो हमें क्या करना है, प्रणाम करना है बस, है ना। और जो प्रणाम है ये केवल एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। जब हम अष्टांग प्रणाम करते हैं, इसमें एक अंग होता है मन से प्रणाम करना है, हृदय से प्रणाम करना है। प्रणाम करने का अर्थ है नमो। जब हम नमो बोलते हैं, इसका मतलब कि मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ आपका है, मैं केवल आपका एक हाथ का उपकरण हूँ, मैं एक साधन हूँ, मैं शक्तिमान नहीं हूँ, मैं आपकी शक्ति हूँ। ये प्रणाम करने का तात्पर्य है कि मैं अपना सब कुछ आपको समर्पित करता हूँ, मैं केवल आपकी कृपा पर निर्भर हूँ। तो जब हम प्रणाम करें तो करें। श्रील प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया है, जब भी हम मंदिर में आएँ प्रणाम करें, मंदिर से बाहर जाएं प्रणाम करें, है ना। भक्तों को मिलें प्रणाम करें। क्यों? प्रणाम करने से हम जानेंगे हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, कि मैं कौन हूँ, दासों का दास हूँ, मैं शक्तिमान नहीं हूँ, मैं भगवान की केवल एक शक्ति हूँ। अगर इस चेतना में रहेंगे तब कुछ बात समझ में आएगी। अगर हम बोलेंगे हम शक्तिमान हैं, हम भोगता हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा ना। तो इसीलिए ये हम कर सकते हैं कि हम केवल प्रणाम करें और कुछ हमें समझ में नहीं आएगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं
कि भगवान भी गीता में क्या बोलते हैं अंतिम निष्कर्ष में, मन मना भव मद भक्तो मद्या जी माम नमस्करो मामिषि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। भगवान कहते हैं सबसे पहले अपना मन मुझे दो। बोले ये अपना मन तो मैंने किसी और को दे रखा है, आपको नहीं दे सकता। ठीक है, मेरे भक्त बन जाओ। बोले टाइम नहीं है, बहुत बिजी हूँ। मध्या जी चलो मेरी पूजा करो, आरती दिखा दिया करो। नहीं, टाइम नहीं मिलता, पूरा दिन ऑफिस में रहता हूँ, क्या कर सकता हूँ। बोले फिर क्या करना है, कम से कम मुझे नमस्कार तो कर दो, प्रणाम तो कर दो। इतना भगवान तैयार है कि प्रणाम करने से आपकी भक्ति शुरू हो जाएगी। तो प्रणाम करना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भक्ति का अंग है। जितना हम प्रणाम करेंगे उतना हम कृष्णा भावनामृत में आगे बढ़ते चले जाएंगे। और प्रणाम करने के बाद हम क्या करना है, और प्रणाम केवल फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, हृदय के साथ प्रणाम करना है। भगवान की भगवत्ता को स्वीकार करना है कि हम आपको नहीं समझ सकते, हम आपकी कृपा पे पूर्ण रूप से निर्भर हैं। भागवतम के 8वें स्कंद में वर्णन आता है बलि महाराज जी का। बलि महाराज एक बहुत सुंदर यज्ञ कर रहे थे और भगवान वामन देव उसके यज्ञ में प्रवेश, यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं। तो जैसे वामन देव एक सुंदर बालक के रूप में सामने प्रवेश करते हैं, बलि महाराज उनसे इतने आकर्षित हो जाते हैं। बलि महाराज की इच्छा होती है मैं उनको प्रणाम करूं, लेकिन उनके साथ दूसरे असुरजन बैठे हैं, शुक्राचार्य बैठे हैं। तो बलि महाराज अपने सिंहासन से उठते नहीं हैं, लेकिन मन ही मन में उनको प्रणाम कर देते हैं। और बाद में जब पूरी लीला होती है, भगवान उनसे इतने प्रसन्न होते हैं कि भगवान अपने चरण कमल उसके सर पे रखते हैं और उनको सूतर लोक का राजा बनाते हैं। और यही नहीं, उनके खुद सुरक्षा प्रहरी बन जाते हैं। तो बलि महाराज उनको धन्यवाद देते हैं। बलि महाराज, भगवान मैंने आपको क्या दिया, मैं समझ सकता हूँ मेरे पर इतनी बड़ी कृपा क्यों हुई। एक ही कारण मैं देख सकता हूँ कि मैंने क्या अच्छा किया, मैंने आपको मन से प्रणाम किया था बस। मैं तो उठा भी नहीं था अपने आसन से, मैं तो केवल अपने मन से प्रणाम किया था, उसका आपने इतना फल दे दिया। तो वास्तव में श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं भावग्राही जनार्दनम, भगवान भाव को देखते हैं, किस एटीट्यूड के साथ हम सेवा कर रहे हैं। सेवा बड़ी महान हो, लेकिन हमारा एटीट्यूड ठीक हो नहीं हो तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। दुर्योधन ने पूरा 56 भोग बना के रखा था कृष्ण के लिए, भगवान ने पाया, भगवान ने कहाँ जाके पाया, विदुरानी के केले के छिलके पा लिए। दुर्योधन का 56 भोग स्वीकार नहीं किया। राजा शत्रुजीत से पहले भगवान ने सम्यक मणि मांगी, उसने नहीं दी, बाद में दे दिया पश्चाताप करके। भगवान ने बोले नहीं चाहिए, आप अपने पास ही रखो, अब आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है, जब मांगा था तब दिया नहीं, अब अपने पास रखो। वही उनके मृत्यु का कारण बनता है। तो जो हम सेवा करें वो उस सेवा भावना से करें कि मैं आपकी एक शक्ति हूँ, मैं सेवा को भोग नहीं रहा, आपके चरणों में अर्पण कर रहा हूँ और मैं आपको नहीं समझ सकता, आप मुझे बहुत कृपा कर रहे हैं, मैं केवल आपको प्रणाम कर सकता हूँ और आपकी सेवा कर सकता हूँ। और कैसे हम सेवा कर सकते हैं, श्रील प्रभुपाद भक्तिविनोद ठाकुर जी बताते हैं कि भगवान के साथ, कृष्ण के साथ हमारा पहला परिचय होता है उनके नाम के माध्यम से। तो अगर हम इस चेतना के साथ कि मैं भगवान की एक शक्ति हूँ जो भगवान से बिछड़ा हुआ हूँ और भगवान इस संसार में परमात्मा के रूप में मेरे हृदय में बैठे हैं, मेरा पालन पोषण कर रहे हैं। नित्यो नित्यानाम चेतसो चेतना नाम एको भवनाम यो विदधाति कामान। श्रील प्रभुपाद जी अक्सर कई लेक्चर्स में उदाहरण देते हैं कि मुंडक उपनिषद में वर्णन आता है, आत्मा और परमात्मा एक ही वृक्ष पर बैठे हुए दो पक्षियों के समान है। जो आत्मा रूपी पक्षी है वो वृक्ष के फलों को भोग रहा है और परमात्मा रूपी पक्षी क्या कर रहा है, उसकी प्रतीक्षा कर रहा है कि कब ये मेरी प्रति उन्मुख होगा। तो एक लेक्चर में प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार से एक शहर का बहुत धनी लखपति व्यक्ति अपने कुत्ते को सुबह सैर कराने के लिए लेके जाता है और कुत्ता रास्ते में रुकता है मल त्यागने के लिए। तो इतना बड़ा व्यक्ति इंडस्ट्रियलिस्ट है, लेकिन वो प्रतीक्षा करता है कुत्ते की कि कुत्ता क्या कर रहा है, मल त्याग रहा है। उसकी क्या है, वो कुत्ता है और इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, लेकिन उस कुत्ते के लिए प्रतीक्षा करता है। क्यों? प्रेम है। इसी प्रकार से प्रभुपाद तुलना करते हैं, जीवात्मा तुच्छ सी जीवात्मा है, इस संसार के सुख दुख को भोग रहा है, लेकिन परमात्मा उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कई जन्मों से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब मेरे प्रति उन्मुख हुआ। तो ये कृष्ण का प्रेम है। तो हम कृष्ण के प्रति उन्मुख होना कैसे शुरू कर सकते हैं? उनके नामों के उच्चारण से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर हम ये माने कि मैंने अपने आप को कृष्ण का एक अंश मानना है, मैं कृष्ण का अंश हूँ, इसका मतलब ये नहीं कृष्ण परम भोक्ता है तो मैं भी भोक्ता हूँ। मैं कृष्ण का अंश हूँ एक शक्ति के रूप में।
शक्ति कभी शक्तिमान से स्वतंत्र नहीं रह सकती। हमारी शक्ति क्या है? हमारी बैंक में बैलेंस है। ऐसा है नहीं कि बैलेंस अपने आप उड़ जाएगा अगर कोई फ्रॉड ना हुआ हो। जब तक हम चेक साइन नहीं करेंगे वो पैसा बाहर नहीं निकलेगा। तो शक्ति शक्तिमान के हिसाब से चलती है। तो मुझे कृष्ण की इच्छा के अनुसार कार्य करना है और अपने आप को मैं समर्पित करता हूँ कृष्ण के चरणों में। और इसकी शुरुआत होती है नाम से। तो हम कृष्ण को जान सकते हैं केवल 2 तरीकों से, नाम और प्रणाम। जितना इस जीवन में इसको उतारेंगे, जितना नाम लेंगे और जितना प्रणाम करेंगे, उतना हमारा हृदय शुद्ध होगा, उतना कृष्ण अपने आप को हृदय में प्रकट करेंगे। तब इस संसार में जो भी कार्य हो रहे हैं हम उसको कृष्ण की योजना के रूप में देख पाएंगे और कृष्ण को हम कुछ समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसी थीम पर मुझे एक भजन मिला भक्ति विनोद ठाकुर जी का, शरणागति से। तो बहुत सुंदर भजन है। आखिरी 5 मिनट इसको भजन को गाएंगे। बहुत प्रसिद्ध भजन है, तुम ही सर्वेश्वर ईश्वर ब्रजेंद्र कुमार। ओके, सबको दिखाई दे रहा है? बड़ा कर दो फॉन्ट। हाँ, पीछे दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा? इंग्लिश में कर दें फिर? इंग्लिश में बड़ा फॉन्ट कर दो, तो नज़र ही नहीं आ रहा, फायदा क्या है? इसका बड़ा फॉन्ट कर दीजिए। आप अपने फ़ोन पे निकाल सकते हैं। तुम ही सर्वेश्वर ईश्वर ब्रजेंद्र कुमार। ठीक है, शुरू करें। तुम ही सर्वेश्वर ईश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छाया विश्वे सृजन समान। तव इच्छा मातो ब्रह्म करे न सजाना, तव इच्छा मातो विष्णु करे न पालना। तव इच्छा मते शिवा करण समारा, तव इच्छा मते माया सृजे कारागारा। तव इच्छा मते जीवे जन्म मरणा, समृद्धि निपाटे दुख सुख संघटना, संबंध निपात दुख सुख संघटना। तुमी सर्वेश्वर ईश्वर ब्रजेंद्र कुमार, सर्वेश्वर ईश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छाया विश्व सृजन समारा। तुम्हें मिछे माया बद जीवा आशा पाश फिरे, नीचे माया बद जीव आशा पास फिरे। तब इच्छा बिना किछु करिते न पारे, तब इच्छा बिनु किछु
करीते न पारे। तुम्ही तो रखाखार पालक हमारा, तुम्ही तो रक्षक आर पालक हमारा। तुम्हारा चरण बिना आशा नहीं यार, तुम्हारा चरण बिना आशा नहीं यार। निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छड़िया, निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छड़िया। तुम्हारा इच्छाया छी निर्भर करिया, तुम्हारा इच्छाए आसी निर्भर करिया। भक्ति विनोदाति बिना अकिंचना, भक्ति विनोदति दीना किंचना। तुम्हारा इच्छाया तारा जीवन मरणा, तुम्हारी इच्छाए तार जीवन मरण। तुम्हें सर्वेश्वर ईश्वर ब्रजेंद्र कुमारा, तुम्हें सर्वेश्वर ब्रजेंद्र कुमार। तुम्हारा इच्छाया विश्वे सृजन समारा, तुम्हें सर्वेश्वर स्वर ब्रजेंद्र कुमारा, तुम्हें सर्वेश्वर स्वर ब्रजेंद्र कुमार। तुम्हारा इच्छाया विश्वे सजन संहारा, तुम्हारा इच्छाए विश्व सृजन सहारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा 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 श्रील प्रभुपदा, जय प्रभुपदा 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 श्रील प्रभुपदा। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बहुत सुंदर भजन है, इसका आप अनुवाद पढ़ सकते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर जी बता रहे हैं, तुम ही तो राखक आर पालक आमार, तुम ही मेरे रक्षक हो, तुम ही मेरे पालन करता हो। तुम्हारा चरण बिना आशा नहीं यार, आपके चरणों के बिना मेरी और कोई आशा नहीं है। तो अगर हम इस प्रवृत्ति को, इस एटीट्यूड को विकसित करने का प्रयास करें, आज के श्लोक से ये सीखें कि मैं शक्ति हूँ, शक्तिमान नहीं। और हर संसार में हर जीव वस्तु भगवान की शक्ति है। शक्तिमान केवल एक ही है, कृष्ण एक ही पुरुष है, बाकी सब प्रकृति हैं। तो क्या होगा, अगर मैं किसी को अपने से ज़्यादा बेहतर देखूंगा तो मैं उससे द्वेष नहीं करूंगा। क्यों? ये तो भगवान की शक्ति है, ये भगवान का ऐश्वर्य है। अगर मैं अपने आप को किसी से बेहतर देखूंगा तो मैं गर्वित नहीं होऊंगा, क्योंकि जो भी है भगवान की शक्ति है। और जो भी दिखाई देगा मैं सबको आदर दूंगा। तो सबको प्रणाम और साथ में भगवान का नाम। तो इससे अपने जीवन को हम परफेक्ट कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा।
किसी का कोई प्रश्न है? क्वेश्चंस और कमेंट्स? क्वेश्चंस, करेक्शंस, एनी कमेंट्स? कोई टिप्पणी है, कोई प्रश्न है? यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल लेक्चर प्रभु जी। प्रभु जी, माय क्वेश्चन इज़ कि आपने बताया जैसे कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन हमारी स्थिति ऐसी है कि हम भगवान से प्रेम नहीं कर पाते, तो हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम भगवान के प्रति मतलब कृतज्ञ हो सकें और उनसे प्रेम कर सकें? यही जो चर्चा की, नाम और प्रणाम। नाम और प्रणाम। नाम करें, भगवान को प्रणाम करें, भगवान की शक्तियों को प्रणाम करें, तो इसमें हमारे में विनम्रता आएगी, कृतज्ञता आएगी, और फिर हम भगवान को जान पाएंगे। बट प्रभु जी, वो उसमें रुचि नहीं आ रही है, तो रुचि कैसे? रुचि धीरे धीरे आएगी, है ना। प्रभुपाद से पूछा रुचि नहीं आ रही, तो प्रभुपाद ने पूछा एक व्यक्ति शराबी कैसे बनता है? पहले दिन तो पूरी बोतल नहीं पी जाता वो, अच्छे शराबियों को, उन्नत शराबियों को संग करता है, वो शराबी उसका उत्साह बढ़ाते हैं, थोड़ा पियो पियो थोड़ा पियो, तो धीरे धीरे बहुत महान महाजन बन जाता है वो। तो इसी ढंग से बड़े शराबियों का संग कीजिए, आप भक्तों का संग कीजिए, वो उत्साह बढ़ाते बढ़ाते हमारे में रुचि आ जाएगी, उनका संग करते। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद रुक्मणी कृष्ण प्रभु। प्रभु जैसे लेक्चर के बीच में आपने बताया कि भगवान, या मतलब हम भी समझते हैं इस बात को कि भगवान हमारा भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल भी जानते हैं। तो भविष्य काल से जैसे भगवान जानते हैं कि ये व्यक्ति कहाँ तक भक्ति करेगा या कहाँ तक ये जाएगा, तो इससे ये आभास होता है कि ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो फिर कभी कभी मन में आता है या ऑलरेडी डिसाइडेड है, क्यों करूँ मैं इतनी भक्ति करनी थी, बस हो गया बस। ठीक है। तो बद्ध जीव एक्सपर्ट है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ना, उसको शास्त्रों से भी कोट कर देता है फिर देखो। तो हम लोग एक्सपर्ट हैं कि हम किसी ना किसी ढंग से आराम से चलें, भक्ति में तेज़ी से ना चलें। तो भगवान के अंदर एक वैराग्य का ऐश्वर्य है, और भगवान का वैराग्य का ऐश्वर्य क्या है कि भगवान परम नियंता हैं, सब कुछ नियंत्रित करते हैं, लेकिन फिर भी जीव को उन्होंने स्वतंत्रता छोड़ रखी। ये बहुत बड़ा वैराग्य है। हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हम चाहते हैं बस हमारा कहना माने और कुछ ना करे, तो हम सब भगवान के बच्चे हैं, संतान हैं, भगवान ने हमें फ्रीडम भी दे रखी है। तो भगवान देखते हैं अगर ये प्रकृति के 3 गुणों में रहा तो इसका भविष्य निर्धारित है, इसने सत्वगुण रजगुण में रहा तो ऐसे ही करेगा, इसका ग्राफ पूरा तैयार है। माया के अंदर रहा तो पूरा ग्राफ इसका तैयार है। लेकिन जैसे इसने भक्ति शुरू की, अपनी स्वतंत्रता का सही उपयोग किया, उसी समय ऑनलाइन अपडेट कर देते हैं भगवान, इसको भगवत नाम ले आते हैं ना। तो भगवान वेट करें, इसी तो प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान कब मेरे प्रति उन्मुख होगा। जैसे ही उन्मुख होगा हमारा पूरा ग्राफ बदल जाएगा। तो भगवान वेट करें कब हम खुद अपना ग्राफ हम खुद बदल सकते हैं, जैसे हम भगवान के प्रति उन्मुख होंगे। तो हम अपना ग्राफ बदल सकें, भगवान शास्त्र भेज रहे हैं, गुरु को भेज रहे हैं, साधुओं को भेज रहे हैं, ऐसा वातावरण बना रहे हैं कि हम उनके प्रति उन्मुख हो जाएं, तो फिर अपने भविष्य को हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसका अर्थ है कि मतलब जब कोई भक्ति मतलब ऑलरेडी डिसाइडेड नहीं है कि इतनी करेगा व्यक्ति, वो उसमें कहीं तक वो उसकी इच्छा पर स्वतंत्रता। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ब्यूटीफुल लेक्चर। प्रभु जी जैसे मतलब व्हेन स्पीकर्स लाइक यू स्पीक, मतलब इट इज़ एन इंस्पिरेशन, एंड आई मीन सच सीनियर वैष्णवास आर एक्चुअली ट्रू इंस्पिरेशन। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये कि इफ़ यू कैन शेयर लाइक वन पर्सनल रियलाइजेशन आपकी अपनी पर्सनल कृष्णा कॉन्शियसनेस में, मतलब जो हमेशा आपको इंस्पायर करती है टू बी हियर एंड बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन भक्ति, मतलब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अस दैट वी आर सिटिंग हियर सो दैट वी कैन लर्न मोर फ्रॉम इट। हरे कृष्ण। प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा साक्षात्कार हो, लेकिन जो हमें प्रेरित करता है, मेरे जो वरिष्ठ भक्त हैं उनको देखकर हमें प्रेरणा मिलती है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज, हिज ग्रेस मोहन बापू, उनकी भक्तों को देखते हैं, अमोघ बापू, उन सबको देखते हैं, तो फिर लगता है कि ये लोग कितने समर्पण के साथ भक्ति कर रहे हैं, कितने मुश्किल परिस्थितियों में इन्होंने किया है भक्ति, तो उसको देखकर उत्साह मिलता है, उसको देखकर स्थिरता आती है, भक्तों के उदाहरण को देखकर जो वर्तमान भक्त हैं, और फिर पूर्ववर्ती आचार्य प्रभुपाद जो हैं, लेकिन जो अपने सामने देखा है उनको देखकर हमें और प्रेरणा मिलती है। थैंक यू।
यशोदा मैया के हिसाब से परम पुरुषोत्तम भगवान कौन है? नारायण। वो नारायण की पूजा करती हैं। बोलते हैं, वो सोचते हैं कि छोटा बालक है, नारायण परम परमेश्वर है, मेरे कृष्ण की रक्षा करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा इसमें क्वेश्चन ये है, लेक्चर में जैसे लेक्चर में बताया कि कृष्ण ने जो है ये संसार इसलिए बनाया कि हमारे शुद्धिकरण हो और हम हमारे भोग के लिए नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि ये अपूर्ण है क्योंकि हम इसका सही पर्पस नहीं जानते हैं। तो मतलब ये हम कैसे समझ सकते हैं कि सही पर्पस क्या है? हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लाइन लिखते हैं भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में। प्रभुपाद लिखते हैं, ऑल काइंड्स ऑफ इनकम्प्लीटनेस आर ड्यू टू इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ द कंप्लीट होल। हमें हर प्रकार की अपूर्णता इसलिए अनुभव हो रही है कि पूर्ण का हमें पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो जितना हम भक्तों के संग में शास्त्रों को पढ़ेंगे, समझेंगे, हमारी अपूर्णता दूर होगी। जितना हम सेवा में लगेंगे, हमारी अपूर्णता दूर होगी, है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, क्वेश्चन था जैसे कुछ कहीं जगह ये लिखा होता है कि जैसे हमें विश्व रूप कि हमें भक्तों को विश्व रूप पे ध्यान नहीं देना चाहिए, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन टू हैंडेड फॉर्म। और फिर कहीं जगह इट इज़ रिटन दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट द टू हैंड विश्व रूप। सो हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दैट? हाँ, तो विश्व रूप को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे तो टू हैंडेड फॉर्म के कृष्ण के द्विभुज रूप की हम ज़्यादा प्रशंसा कर पाएंगे। बिना सृष्टि को समझे सीधा द्विभुज रूप से प्रेम करने का प्रयास करेंगे तो हम सहिष्णु हो सकते हैं, उनके महत्व को पूर्ण रूप से नहीं जानेंगे, हम उसको बहुत सस्ता ले सकते हैं, है ना। इसलिए आवश्यक है कि पहले 9 स्कंदों को अच्छे ढंग से पढ़ें, समझें, फिर दशम स्कंद को हम अप्रिशिएट करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, कई बार अपनी स्थिति समझ में आती है कि कभी हम तमोगुण में हैं, कभी रजोगुण में हैं, कभी सतोगुण में हैं। सो बीइंग अ गृहस्थ, कई बार भक्तों का ठीक है संग होना चाहिए और गीता पढ़ रहे हैं और जप नाम भी कर रहे हैं, फील दैट कि बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसी भौतिक चीज़ों से आकर्षण होता है या लगाव होता है या उनके पूर्ण रूप से उनमें आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें फिर से एहसास हो जाता है, कहीं ना कुछ चीज़ें उल्टी सीधी होना शुरू हो जाती है। तो उसमें कई बार रजोगुण का भाव आ जाता है, कई बार इतना ज़्यादा तमोगुण में पहुंच जाते हैं। तो ये स्थिरता ये बिल्कुल भी बनने को तैयार नहीं होती कई बार। इसका कारण भी कई चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि मैं अगर आप अपनी बात करूँ तो जैसे गृहस्थ जीवन में कई ऐसी चीज़ें हैं ना चाहते हुए उनमें इंगेज होना ही पड़ता है, और उसके बाद में फिर वो अपनी ये जो मानसिक स्थिति है, माइंड वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाता अपनी सेंसेस को, फिर बुद्धि कंट्रोल नहीं कर पाती, फिर आत्मा भी पता नहीं कहाँ किन किन चीज़ों में लग जाती है। कोई बात नहीं, घबराने की बात है, हम सबकी यही स्थिति है, आप चिंता मत कीजिए। वही मत सोचिए जो गृहस्थ आश्रम उसके साथ ऐसा हो रहा है, हम सबके साथ ऐसा हो रहा है। ये पूरा संसार में भगवान गीता में लिख रहे हैं, तीनों गुणों में आपस में संघर्ष चल रहा है, कॉम्पिटिशन चल रही है, स्पर्धा चल रही है। तो कभी सत्वगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण हावी होता रहेगा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं इस पूरी सृष्टि में सबसे सुरक्षित स्थान है भक्तों का संग। तो अपने जीवन को इस ढंग से ढालें कि हमेशा भक्तों के संग में रहें, तो उससे हम सुरक्षित रहेंगे। जैसे ही भक्तों के संग से अलग होंगे, ये सारे 3 गुण हमें नचा देंगे, नचाते रहेंगे, सबके साथ होता है। तो भक्तों का संग कैसे करें? आप वपु रूप में यहाँ पे आ रहे हैं, सुनने हैं, यहाँ से जाकर भी भक्तों का संग कर सकते हैं। संग तब तक होता है, ये नहीं कि क्लास में जो सुना संग हो गया, उसके बाद जो आपने सुना उस पर मनन कीजिए, उसके बारे में सोचिए, उसका मनन कीजिए, स्मरण कीजिए और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए, तो वो संग है। तो इस ढंग से जो हम पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं, उसका मनन करते रहेंगे तो हम भक्तों का संग कर रहे हैं, और उसके हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे। भक्तों के संग से दूर हुए तो माया हमें पकड़ लेगी, फिर माया के 3 गुण हमें ऐसे नचाएंगे। दिस इज ओनली वे। ये सबके साथ, आपके साथ नहीं, सबके साथ ये प्रिंसिपल है। माइक दे दीजिए। वन मोर क्वेश्चन आल्सो इज देयर, क्या ऐसा कोई स्थिति पैदा हो सकती है कि देन कैन आई स्टॉप माई लस्ट समवेयर एल्स, बिकॉज समटाइम वी स्टॉप इट, लेकिन कहीं ना कहीं आई एम टॉकिंग अबाउट लस्ट, कि कहीं ना कहीं स्टॉप लगता है कि हमने स्टॉप कर दिया है, बट आफ्टर अ टाइम इट फील्स दैट सडनली समथिंग हैपन्स दैट इज आउट ऑफ कंट्रोल। तो ऐसा बिकॉज कहीं ना कहीं हम पढ़ते हैं कि काम वासना जो होता है वो कहीं बहुत सारी चीज़ों को आगे हमको
भक्ति से नीचे गिराने में बहुत बड़ा रोल अदा भी कर देता है। कई बार लगता है हमने बड़ा स्टॉप कर लिया है, लेकिन वो नहीं हो पाता है। काम असल में स्टॉप कह रहे हो? या आई एम टॉकिंग अबाउट कि ऐसी स्थिति भी कई बार हो। कोई बात नहीं, इससे हर प्रकार के अवगुणों से हम बच सकते हैं भक्तों के संग में। भक्तों के संग में होंगे जो हमारे काम वासनाएं हैं, उसको भक्त कहाँ लगाएंगे? प्रचार में। हमारा जो पैशन है ना, तो काम कहाँ लगाएंगे? भगवान के गुणों का गुणगान करने में। तो उसमें क्या होगा? प्रभुपाद में जो विदेशी भक्त थे बहुत पैशनेट थे, प्रभु ने खूब सेवा दी उनको, खूब सेवा करवाई उनसे, तो पूरा आंदोलन इतना आगे बढ़ा। इसीलिए मोस्ट सिक्योर प्लेस इज एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। वहाँ हमारे जितने भी अवगुण हैं वो भगवान की सेवा में हम लगा सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक और क्वेश्चन है। जैसे प्रभु जी, जैसे इसमें आपने लेक्चर में एक एग्जांपल दिया कि कृष्ण ने जो प्रकृति है वो इस तरह से बनाई है कि हमें ये इसका आधार क्या है ये समझ नहीं आएगा, और इसका एग्जांपल दिया नेकलेस के लिए। नेकलेस कंटिन्यूस है और उसमें धागा नहीं दिखता है, तो वो हमें उसका आधार समझ नहीं आता है। तो ये वाला समझ नहीं आया कि कैसे है ये। कैसे? ये वाले टॉपिक ये वाला समझ नहीं आया कि कृष्ण ने कैसे प्रकृति बनाया कि ये आधार हमें समझ नहीं आएगा। आधार समझ में नहीं आएगा। कृष्ण ने इतनी सुंदर प्रकृति की रचना की है कि कृष्ण ऐसा लगेगा सब ऑटोमेटिक चल रहा है, इन चलाने वाले कृष्ण है ना। आजकल रोबोट्स को ऐसे बनाए जाते लगते हैं कहाँ से अपने आप व्यक्ति है, साक्षात व्यक्ति लग रहा है, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा इंजीनियर जिसने पूरा उसको प्रोग्राम किया हुआ है ना। तो असली प्रोग्रामर क्या होगा? वो दिखाई नहीं दे रहा प्रोग्रामर कहाँ है, लेकिन सब कुछ बढ़िया चल रहा है। वो ज़्यादा अच्छा सिस्टम है ना। लेकिन एक अच्छा मैनेजर वो बार बार आकर ठीक कर रहा है, ये वायर निकल गई इस वायर को ठीक, वो इसका मतलब अच्छा मैनेजर नहीं है, बार बार आकर उसको माइक्रो मैनेज करना पड़ रहा है। एक अच्छा मैनेजर क्या है? उसने ऐसा सिस्टम बना दिया सब क्लास ऑटोमेटिक मोड पे चल रहा है, तो वो अच्छा मैनेजर है। इसलिए से कृष्ण इतने परफेक्ट क्रिएटर हैं, ऐसी क्रिएशन की जो अपने आप फर्स्ट क्लास चल रही है, लेकिन उसके पीछे उनका हाथ है जो दिखाई नहीं देता। जो बुद्धिमान लोग नहीं है उनको दिखाई नहीं देता, लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं वो जानेंगे कि इसके पीछे कृष्ण का हाथ है। ठीक है, ओके। और कुछ? हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि योगी किसको कहते हैं? योगी, इसका मतलब योगी होता कौन है, और योगी और भक्त में क्या फ़र्क होता है? तो योगी कई प्रकार के होते हैं। भगवान गीता में कई प्रकार के योग का वर्णन करते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। लेकिन योग का असली मतलब है अपने आप को भगवान से जोड़ना। तो वास्तव में योग जो है, जो भगवान से जुड़ सकते हैं वो भक्ति के माध्यम से ही जुड़ सकते हैं ना। तो असली जो योग है वो भक्ति योग है। Yes. अच्छा माता जी आप पूछिए फिर माता। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे बोलते हैं कि हेवनली प्लैनेट्स में सिर्फ लोग एन्जॉयमेंट है, वहाँ पे आप आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते, बट एट द सेम टाइम बहुत बारी लेक्चर्स में सुने जो श्रीमद् भागवतम का एक लार्जर पार्ट है वो ऊपर अपरली प्लैनेट सिस्टम्स में अवेलेबल है, तो वहाँ से भी लोग प्रोग्रेस करके आगे बढ़ सकते हैं या फिर सिर्फ एन्जॉयमेंट के लिए है? प्रभु जी बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत कितनी सुविधाएं हैं, अक्सर लोग भक्ति में लगते नहीं। सो साधारणतः होता नहीं है, खाली वो भुक्त योनि है। इसलिए मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ बताया गया, वो भी इस पृथ्वी पर। प्रभु जी एक चीज़ और थी, जैसे पॉइंट ये कि एक तो हाईएस्ट गोल है वो है गोलोक वृंदावन धाम, अभी हम सबसे लोएस्ट पे हैं, तो मतलब कोई इसका मिडिल पॉइंट भी, मतलब कोई मिडिल पॉइंट भी है इसका? कहाँ जाना चाहते हैं आप? नहीं मतलब पॉइंट है कि आप जैसे वो बोलते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का, जैसे आप यहाँ पे एक लेवल मतलब यहाँ से थोड़ा बेटर हो गए, बट वहाँ के लिए नहीं बने हो आप, तो ऐसे भी कोई जहाँ पे ट्रेनिंग फर्दर हो के जो बीच जो बोलते हैं ना मिडिल। तो सबसे अच्छी जगह है, अगर दोबारा जन्म भी होता है तो भक्तों के संग में ही हो, है ना। भक्तिनाथ ठाकुर जी भी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि इससे अच्छी जगह और कोई नहीं है, ये सेकंड बेस्ट है, यू ऑलरेडी इन द सेकंड बेस्ट। ये वैकुंठ ही है, पृथ्वी में वैकुंठ है, तो यहीं ट्रेनिंग ले रहे हैं। यहाँ भक्तों से अच्छा व्यवहार करना सीख गए, अच्छा नाम लेना सीख गए, तो सीधा प्रमोट हो जाएंगे। इज द सेकंड बेस्ट। पीछे माता जी कोई था एक पहले। Hare Krishna Prabhuji, thank you for a wonderful lecture. Prabhuji,
एज यू सेड, आपने लेक्चर में बताया कि कृष्णा लव्स अस द मोस्ट, एंड हमें ये, सो प्रभु जी हाउ कैन वी गेट कन्विंस्ड दैट ही रियली लव्स अस द मोस्ट? एट टाइम्स सिचुएशंस ऐसी लगती कि व्हाई कृष्णा इज बीइंग सो हार्ड, सो हाउ वी कैन डेवलप दिस फीलिंग कि नहीं, ही इज लविंग अस एंड ही विल ऑलवेज लव अस? देखिए, अपना आप इतिहास देख लीजिए, जब हम भक्ति नहीं भी कर रहे तभी भगवान हमको पाल रहे थे और जो लोग भगवान से द्वेष करते हैं, भगवान को गालियाँ देते हैं, उसको भी भगवान पालते पोसते हैं। फ्री एयर, फ्री सनलाइट, फ्री पानी, सब कुछ है उनके लिए, है ना। कौन ऐसा प्रेमी होगा? लोग उनके साथ कंपटीशन कर रहे हैं, उनसे द्वेष कर रहे हैं, फिर भी उनको फेवर कर रहे हैं, ठीक है। ये तो भगवान सबके लिए ऐसा कर रहे हैं। और जो भक्त होते हैं उनका भगवान विशेष ध्यान रखते हैं। तो जिस प्रकार से उदाहरण दिया, कई बार माँ बच्चे पे थोड़ी सी रूड हो जाती है, उसको मारती है, पीटती है, लेकिन माँ का एक ही इंटेंशन होता है बच्चा कोई गलती ना करे। उसी ढंग से हमें ये कन्विक्शन रखना है कि कृष्णा लव्स मी, और कृष्ण जो भी करेंगे मेरे भले के लिए करेंगे। ओके, तो ये श्रद्धा कैसे विकसित होगी? जितना अच्छे ढंग से हम हरि नाम लेंगे और जितना हम श्रवण करेंगे, जितना हम देखेंगे शास्त्रों में भगवान का अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान है, तो हमारा भी साक्षात्कार बढ़ता जाएगा। अगर इसको हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इसका पालन करेंगे, तो हमारा भी साक्षात्कार, भक्ति के नियमों का पालन करते जाएंगे, कृष्ण के साथ हमारा आदान प्रदान बढ़ता जाएगा, है ना। तभी तक तो हम यहाँ पर हैं, अन्यथा आज संडे मॉर्निंग में कौन मंदिर में आता है तो आप लोग मंदिर में हैं, संडे मॉर्निंग में इतने ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, हमें कुछ आदान प्रदान प्राप्त हुआ है, तभी तो हम कर रहे हैं, राइट। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हम भक्ति हमारी इच्छा पर डिपेंड होती है, हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग उसे बढ़ा सकते हैं, तो फिर इच्छा किसी पर डिपेंड होती है, हमारे प्रारब्ध पे, या फिर इच्छा मतलब किसी पर डिपेंड होती है या ओन होता ही है? नहीं, इच्छा है संगात संजायते कामः, जिस प्रकार का हम संग करेंगे वैसी हमारी इच्छाएं हो जाएंगी। इसलिए भक्तों के संग में रहना है, ताकि हमारी इच्छा और प्रज्वलित हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस, और एक माता जी का हमें प्रश्न बने, माता जी से लेना। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हमारे फैमिली में आसपास बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो भक्ति में नहीं जुड़ना चाहते, और मेरे बहुत क्लोज हैं, मैं उनको अवॉइड भी नहीं कर सकती। तो मुझे उनको देख के लगता है कि कहीं ना कहीं वो बहुत सफ़र कर रहे हैं, मेंटली भी सफ़र कर रहे हैं, वैसे भी कर रहे हैं, बहुत दुखी हैं अंदर से, लेकिन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि भगवान सुप्रीम अथॉरिटी है और उनको हमें सरेंडर करना चाहिए। तो उनके साथ फिर मेरा बिहेवियर कैसा होना चाहिए? क्या मुझे उनको इग्नोर कर देना चाहिए, या मुझे थोड़ा थोड़ा उनको प्रीच करने का प्रयास करना चाहिए? और तो वो सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे, मेरा क्या एटीट्यूड होना चाहिए उनके प्रति? ठीक है, सुनने को तैयार नहीं, खाने को तो तैयार होंगे खूब प्रसाद खिलाइए, बस सुनाइए मत, खिलाइए। प्रभु जी, प्रसाद खिलाते खिलाते भी बहुत समय हो गया, फिर भी कोई असर नहीं हो रहा। वेट धैर्य रखिए तो हम परम नियंता नहीं हैं, हम खाली शक्ति हैं, शक्तिमान कृष्ण हैं। हमने उनका कार्य कर रहा है, उनका प्रसाद पहुंचा दिया, बस उनकी कृपा पहुंचा दी। अब भगवान को मालूम है किस पॉइंट पे मैंने बटन दबाना है, भगवान दबाएंगे। तो प्रसाद खिलाते रहिए, अपनी सेवा करते रहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल भगवान के हाथ में, कब करेंगे वो उनके और भगवान के बीच की बात है। आप अपना कर्तव्य पूरा कीजिए, सुनाइए बिल्कुल मत, खिलाइए बस। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, ओके। यस प्रभु। हाँ हाँ हाँ, ऑन करना। हरे कृष्णा। तो सामान्य जो भौतिक जगत है उसमें लॉजिक्स पे ही काम चलता है, चाहे इंजीनियरिंग हो चाहे मैनेजमेंट हो। अगर वहाँ कोई भी चीज़ लॉजिकल नहीं है तो कोई भी उसे एक्सेप्ट नहीं करता। आध्यात्मिक जगत में जैसा हम मानते हैं, और है भी सही, कि भगवान अचिंत्य है, बहुत सारी चीज़ें जो हमको समझ नहीं आती, लेकिन उसका कहीं ना कहीं पीछे लॉजिक होता है, हम लोग इसको समझ पाते हैं। लेकिन अगर कोई मान लीजिए कर्मी है, कोई रजोगुण के प्रभाव में ज़्यादा है, उन लोगों को हम किस तरीके से कन्विंस कर सकें और प्रैक्टिकल भी रहें और कन्विंसिंग भी रहे, ऐसा ना लगे उसको कि ये लोग भावुक हैं इसलिए ये ऐसा फॉलो कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल
और अचिंत्य भगवान का जो स्वरूप है, इनके बीच में कैसे बैलेंसिंग की जाए, खुद भी कैसे समझे और दूसरों को भी किस प्रकार से समझा पाए? देखिए, खुद तो समझने के लिए हमें जानना चाहिए कि जो भक्ति बहुत अच्छी साइंस है। श्री चैतन्य दया करो विचार, विचार करे चित्ते पावे चमत्कार। चैतन्य महाप्रभु की दया पे विचार करेंगे, ऐसे कैसे, कितने दयालु कैसे हैं, क्या लॉजिक है, चमत्कार है ना। तो एक होता है जस्टिस, एक होता है मर्सी। तो कृपा को हम लॉजिक से नहीं समझते, कृपा है बस। एक व्यक्ति, हम नित्यानंद प्रभु हैं, भगवान के प्रेम में उन्मत्त हैं, कोई अगर उनसे मांगे, कोई नशे में अंकल हैं हमारे, उनसे मांगे 2000 का नोट ले जा चल तो वो प्रेम में बिल्कुल नशे में है, उसका कोई लॉजिक है, बस मांगे दे दिया। तो इसी ढंग से गौ नेताएँ बिल्कुल सबको प्रेम बांट रहे हैं, क्यों, वो बहुत दयालु, ये लॉजिक है। अब बाहर जब जाते हैं तो हमने प्रचार करना है, वो ऐसी बात करेंगे तो पागल नहीं लोग, ऐसे सोचेंगे ना। एक व्यक्ति प्रभुपाद जी के पास आया, बोले मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था, तो मैंने बोला कि द्वारका में कृष्ण के परिवार की संख्या इतने अरब थी। तो जैसा बोला तो वहाँ पे लोगों ने कैलकुलेट करना शुरू किया, इतने अरब थे, सैनिटरी सिस्टम क्या था, कितने टॉयलेट से, सड़क में क्या था, ट्रैफिक क्या था। बोले पॉसिबल ही नहीं है, द्वारका के इतना एरिया कैसे हो सकता है। तो बेचारे पास कोई जवाब नहीं था। आगे प्रभुपाद को बोला, पापा ने बोला पूरी भागवत में से यही बात मिली थी बोलने के लिए तो हमें देखना चाहिए, हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस को ऑडियंस के हिसाब से पैकेज करके देना चाहिए, है ना। तो पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेंट को चेंज नहीं करना, लेकिन परिस्थिति देखते हुए, ऑडियंस को देखते हुए उसको पैकेज करना है। जिस प्रकार का ऑडियंस है वैसे इस प्रकार को हमने एग्जाम्पल्स देके उसको प्रेजेंट करना है। इसलिए हमारे पास बहुत वैरायटी है, हम साइंटिस्ट लोगों के पास भी जाते हैं, स्टूडेंट्स के पास भी जाते हैं, कांग्रेगेशन भी जाते हैं, तो अलग अलग हमारे उसके तरीके से प्रेजेंटेशन होते हैं। तो भगवान हमें बुद्धि देते हैं, अपनी समझ के लिए माने कि ये पूर्ण रूप से कृपा पर निर्भर है, ये अचिंत्य कृपा, तो उसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, ओके, लास्ट उधर। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बताया था जैसे भागवतम में 9 अध्याय हमें पढ़ने पड़ेंगे पहले, तब तो तब हमें वो 10वां समझ आएगा। हाँ। तो प्रभु जी, मुझे जानना था कि जैसे प्रभुपाद जी ने श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम बुक जो बनाई है, क्या वो उसको पढ़ने के लिए हमें पहले वो 9 पढ़ने पड़ेंगे? नहीं, प्रभुपाद जी ने कृष्णा बुक लिखी है, वो समरी स्टडी है। और प्रभु कहते हैं समरी स्टडी का अर्थ है कि मैं उसमें कुछ भी अपने आप को अपने तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो आप कृष्णा बुक पढ़ेंगे, आप देखेंगे लीला के बीच में प्रभुपाद ने बहुत ज़बरदस्त फिलॉसफी दी है, ताकि उसको हम सही परिप्रेक्ष्य में समझ सकें, है ना। तो कृष्णा बुक हम स्टार्टिंग से पढ़ सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं। ठीक है, सो आप सब भक्तों का यहाँ पे दे दीजिए, पीछे कोई और पीछे है, उस तरफ है क्या? नहीं, ओके। वो एक कमेंट था, वो जो उन्होंने बोला ना, एक कमेंट था कि वो बोल रहे हैं लेकिन बदल नहीं रहे हैं। एक बोला कि बदल नहीं, आपने कहा खूब खिलाओ। तो गौरांग प्रभु इस पर एक बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं। कहते हैं कॉलेज में एक स्टूडेंट था, जब वो प्रचार करने जाते थे तो उसके घर वालों ने बोल दिया था इससे कुछ खाना मत इनसे कभी भी कुछ नहीं तो तुम बदल जाएगा। तो गौरांग प्रभु करते रहे, प्रचार करते रहे। वो लड़का पढ़ा, उसने ग्रेजुएशन करा, इंजीनियर बना, फिर वो यूएस गया, गौरांग प्रभु यूएस गए, फिर वो प्रोग्राम में आया। तो गौरांग प्रभु ने उदाहरण दिया कि जैसे वो क्या वो होता है बांस का जो पौधा होता है उसमें पानी डालते रहो, कई सालों तक कुछ नहीं दिखेगा और फिर एकदम से बढ़ जाता। सही बात है, गुड गुड, थैंक यू। बहुत अच्छा उन्होंने उसको समझाया था। ये कोशिश करते रहना चाहिए बस, और खूब खिलाएं प्रसाद। यस, ओके। सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, हिताई गौर प्रेमानंदे। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। तो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी बहुत एक्सपर्ट हैं, दक्ष हैं। वही कंटेंट है जो कि बहुत हाईएस्ट कंटेंट है, उसको पैकेजिंग बहुत सुंदर करते हैं विद दिस वंडरफुल रियलाइजेशंस। बहुत प्रैक्टिकल उदाहरणों के माध्यम से प्रभु जी समझाते हैं। ये इनका यूएसपी है, इसीलिए इनकी फ़ैन फॉलोइंग तो अभी तीनों लोगों में बढ़ती जा रही है। तो प्रभु जी इस्कॉन की संन्यास मिनिस्ट्री के द्वारा भी अभी प्रोसेस में हैं। तो हम लोग भगवान को प्रार्थना करते हैं और आशा भी करते हैं कि प्रभुपाद कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से प्रभु जी बहुत जल्दी संन्यास आश्रम को स्वीकार करेंगे, त्रिदंडी साधु बनेंगे और पूरे विश्व में प्रचार करेंगे।
तो प्रभु जी का बहुत 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 धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए और अपना इतना ही सुंदर हमें सत्संग देने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ भक्तों ने बोला नहीं है, वैसे एक ऊंचे स्वर में धन्यवाद करिए प्रभु जी का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। His Grace रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी के, श्रील प्रभुपाद के, समवेत गौर भक्त वृंद के, हिताय गौर प्रेमानंदे। श्री श्री राधा गोविंद, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान, श्री श्री पंच तत्व इंस्टॉलेशन डे सेलिब्रेशन महामहोत्सव के, श्रील प्रभुपाद के। तो हाँ जी, आ गया है वो दिन 21 अक्टूबर 2021। क्या था उसमें? रावण का वध किया था भगवान रामचंद्र ने। हाँ, तो उसी दिन हमारे मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था। परम पूज्य श्रीला गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज के कर कमलों से महाराज यहाँ पर थे और बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ था, डीटी इंस्टॉलेशन हुआ था। तो अगले संडे को 13 अक्टूबर को, जो कि विजयदशमी है, दशहरे का दिन है, हमारे मंदिर की 3री वर्षगांठ मनाई जाएगी धूमधाम से। हरि बोल। तो कार्यक्रम कुछ दिन तक चलेगा क्योंकि इंस्टॉलेशन के बाद यानी इनॉग्रेशन के इमीडिएटली बाद कार्तिक महोत्सव भी आता है। तो हमारा प्रोग्राम शुरू होगा 12 तारीख से यानी शनिवार से। तो 12 को शाम को रहेगा 4 बजे से कीर्तन मेला, शाम को 12 तारीख को शनिवार कीर्तन मेला रहेगा। 13 तारीख को सुबह 8 बजे प्रवचन रहेगा परम पूज्य श्रीला गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी के द्वारा। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि महाराज जी ने जो प्रवचन यहाँ पर 22 अक्टूबर को दिया था, 21 को इनॉग्रेशन था और 22 को महाराज ने भागवतम क्लास दिया था, तो हम मोस्ट प्रॉब्ली वो क्लास को यहाँ पे रीप्ले करेंगे उस दिन 13 जनवरी को, संडे को, नेक्स्ट संडे। तो मॉर्निंग में महाराज जी का लेक्चर रहेगा, उसके बाद फीस प्रसाद रहेगा, उसके बाद कीर्तन चलता रहेगा और फिर शाम को 4 बजे से बहुत विशेष उत्सव रहेगा। उसमें परम पूज्य प्रबोधानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी हमारे बीच में आने वाले हैं। हरि बोल। और यहाँ पर श्री राधा गोविंद का अभिषेक होगा, दूसरा पुष्प अभिषेक महोत्सव। तो पिछले साल भी पुष्प अभिषेक बनाया गया था, तो अगले संडे को शाम को 4 बजे से अभिषेक, पुष्प अभिषेक रहेगा और उसके बाद ड्रामा प्रस्तुत किया जाएगा, दी अपीयरेंस ऑफ श्री राधा गोविंद धाम। क्योंकि इस स्थान जहाँ पर बैठे हैं इसका नाम महाराज जी ने दिया था श्री राधा गोविंद धाम। तो ये धाम कैसे प्रकट हुआ, भगवान कैसे प्रकट हुए, इसके बारे में बहुत ही सुंदर नाटिका भी अगले संडे को प्रस्तुत की जाएगी। उसके बाद सोमवार से लेकर बुधवार तक सुबह और शाम दोनों टाइम विशेष कथा रहेगी हिज होलीनेस प्रबोधानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी के द्वारा। और फिर 17 तारीख को कार्तिक है, तो कार्तिक से तो आप लगी जाएंगे, फिर हर रोज आएंगे और दीप दान करते रहेंगे। तो आइए और पूरे प्रोग्राम का लाभ उठाइए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद के, समवेत गौर भक्त वृंद के, निताय गौर प्रेमानंदे। थैंक यू वेरी मच। सब लोग प्लीज गीता होने प्रसाद पाके जाएगा। हरे कृष्णा।